आई काटला। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। आखिरी 1.5 घंटे में मार्केट की चाल कैसी रहेगी उसी पर करेंगे बातचीत। याद रखिएगा, बेहद नेगेटिव ग्लोबल क्यूज के बाद अब मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आती हुई निफ्टी बैंक की लीडरशिप में, तो कई स्टॉक्स और कई सेक्टर्स का जायजा लेके लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में कंसोलिडेशन का मूड, निफ्टी मामूली सुस्ती के साथ 17,700 के करीब, बैंक निफ्टी में करीब 200 पॉइंट की रिकवरी, मिड कैप शेयर आज कर रहे हैं आउट परफॉर्म। नास्डैक की कमजोरी, आईटी स्टॉक्स पर फिर पड़ी भारी, निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 1% नीचे। वहीं इन्फोसिस, एलटीआई, माइंट्री, कोफो जैसे स्टॉक्स में दिखा दबाव। इसके अलावा रियल एस्टेट, फार्मा, बैंक, फाइनेंस स्टॉक्स भी फिसले। इंडसइंड बैंक के सीईओ सुमंत कठपलिया को आरबीआई से मिल सकता है 3 साल का एक्सटेंशन। नेटवर्क की एक्सक्लूसिव खबर के बाद शेयर 2% से ज्यादा चढ़ा। अनुमान से ज्यादा उत्पादन और उसकी वजह से ज्यादा एक्सपोर्ट की उम्मीद में चीनी स्टॉक्स की मिठास बढ़ी। धामपुर, बलरामपुर, राजश्री के साथ उत्तम, दालमिया भारत, इन सारे स्टॉक्स में दिखा तेजी का आलम। 10% तक भागे शेयर। और अदानी ग्रुप के कैश वाले शेयर आज फिर फुल जोश में। अदानी विल्मर, अदानी गैस, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, पांचों में लगा 5% का पर सर्किट। अदानी ग्रुप वक्त से पहले 7,300 करोड़ रुपए से ज्यादा के गिरवी शेयर छुड़ाएगा। चलिए भाई, स्वागत है आपका। अब वेडनेसडे के सेशन के आखिरी 1.5 घंटे की तैयारी, और हम सब जानते हैं आखिरी 1.5 घंटे पेनल्टीमेट सेशन के किस हद तक की इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि कल होगी वीकली एक्सपायरी। उससे पहले बढ़िया मूव की कर लीजिए तैयारी। स्क्रीन पे कुछ हद तक प्ले आउट होना शुरू हो चुका है। निफ्टी इन ग्रीन अब आपको इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा, हरे निशान पे लौटता हुआ। सुबह जो 712 के लेवल से घूमे थे, उन्हीं लेवल्स पर इस समय आके खड़े हुए हैं। बढ़िया इंट्राडे रिकवरी प्ले आउट हुई है। आज के लोज थे 602 के, 110 पॉइंट इंट्राडे में रिकवरी। यूएस में जब तगड़ी पिटाई हुई थी, 1.25 से 1.25% यूएस के तीनों बेंचमार्क्स कल दबाव में थे, और उसके सामने हमारे बाजार देखिए इन ग्रीन अब इस समय कामकाज करते हुए। निफ्टी बैंक वो गो टू पॉकेट, क्या स्पाइक आना शुरू हुआ है। 1/4% के उछाल के साथ निफ्टी बैंक अब इस समय कामकाज करता हुआ, और पिछले कुछ मिनट की ये देखिए पूरा का पूरा मोमेंटम स्क्रीन पे 350 पॉइंट इनके लोज से रिकवर हो रहे हैं। 250 पॉइंट दबाव में था, अब 100 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी बैंक इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा। सॉलिड रिकवरी इस समय अंडरवे। और एक अच्छी चीज बताता हूं, यूएस के फ्यूचर्स हो सके तो स्क्रीन पे दिखाइएगा। फेड के पॉवेल साहब की बहुत बुलिश, क्या कहते हैं, हॉकिश कमेंट्री, उसके बावजूद आज के फ्यूचर्स इन ग्रीन अब कामकाज कर रहे हैं। सिर्फ एक दिन का रिएक्शन था, तो ध्यान रखें यूएस भी हालात सुधारने की कोशिश में। आज शाम को कुछ रिपेयरिंग होती हुई नजर आएगी, कल के प्रेशर से उभरते हुए शायद नजर आएंगे, एटलीस्ट इस समय तक वो इंडिकेशन आते हुए। लेकिन स्क्रीन देखने लायक हर्षदा, 41 के लेवल्स पर अब निफ्टी बैंक, वो पॉकेट उसी ने निफ्टी को अब हरे निशान में लाया है। 1/3% की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, डे हाई पर इनफैक्ट इंडेक्स आता हुआ दोनों निफ्टी बैंक में बहुत तगड़ी तेजी आप देख रहे हैं, और बहुत ही सॉलिड चाल है ये। चलिए आपको फटाफट से कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स दिखा देते हैं, जिनकी दरअसल अगुवाई में ये तेजी मार्केट में साफ तौर से बनती दिखाई दी है। आपके लिए लेकर आएंगे कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स जहां पर हमने देखा आज अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। अदानी ग्रुप ऑफ कोर्स फोरफ्रंट पर रहा है, जहां पर तगड़े गेंस देखे गए हैं। इसमें अदानी पोर्ट हो, अदानी एंटरप्राइजेस हो, लेकर आइएगा प्लीज ट्रेंडिंग काउंटर्स जहां पर तेजी देखने को मिली है।
3% ऊपर अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर आपको दिखाई देगा। इंडसइंड बैंक, जो हेडलाइंस में भी आशीष मेंशन कर रहे थे कि दरअसल जो करंट एमडी एंड सीईओ है, इनको अगले 3 साल के लिए एक्सटेंशन मिलेगा, स्टेबिलिटी रहेगी मैनेजमेंट में, उसी पर आज स्टॉक भागा है 3-3.5% ऊपर। चीनी काउंटर्स में एक तरफा खरीदारी देखने को मिली है, 7% के गेंस। और हैल एक और काउंटर है जहां पर आज हमने देखा बहुत ही बढ़िया चाल वॉल्यूम्स के साथ दरअसल स्टॉक आज झूमा है, 5% के गेंस इधर देखने को मिले। इसके अलावा आप देखिए कुछ मुनाफा वसूली के अंश, तो मेटल्स में नोकझोंक चल रही है, दबाव में हिंडाल्को है। टाटा स्टील में रिकवरी आई थी, लेकिन हिंडाल्को एक स्टॉक है जो रिकवर कर नहीं पाया है, 1.5% का नुकसान यहाँ। बजाज फाइनेंस में कुछ मुनाफा वसूली के अंश, इंडिस टावर, डॉक्टर लाल जैसे काउंटर्स हैं जहां पर आज हमने देखा है बिकवाली का ट्रेड अभी भी कायम है, लेकिन क्लियरली इस समय जो फोकस है वो तेजी पर ही बनता दिखाई दे रहा है। और निफ्टी आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे एक बहुत शार्प रिकवरी, करीब 100 पॉइंट ऊपर डे लो से, और ठीक हम डे हाई पर इस समय कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो 17,712 का था, 17,715 कुछ देर पहले, तो हाईज की ट्रैजेक्टरी में ही इंडेक्स लो लेवल से बैंक्स रिकवर करते। एक काम करिएगा, मैं एक्सपर्ट्स के पास जाऊं, मार्केट्स पे व्यू लेना शुरू करूं, उससे पहले निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पे रखिए। निफ्टी बैंक की नहीं, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिए तो समझ में आएगा कौन सी वो हैवीवेट स्टॉक से जो मदद कर रहे हैं। लार्सन एंड टूब्रो आज सुबह से गजब के मूव्स एंजॉय कर रहा है। एक बढ़िया ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, उस स्टॉक पे इंडिविजुअली बाद में आऊंगा। इंडसइंड बैंक नेटवर्क की एक्सक्लूसिव का इंपैक्ट देखिए। आईटीसी आज सुबह कॉल खरीदने की बात हुई थी इसी चैनल पे, आईटीसी आज का टॉप परफॉर्मर्स में से एक है। अदानी एंटरप्राइजेस तो खैर मोमेंटम इंटैक्ट, अच्छी खबरों का तांता लगा हुआ है स्पेस के साथ। तो बैंक्स में मिला जुला रुझान आपकी स्क्रीन पे, लेकिन इस समय जो रिकवरी आ रही है वो हाईलाइट। कमाई का अड्डा के गेस्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूं क्योंकि बाजार अब मोमेंटम पकड़ रहा है, जल्दी बाजार पे व्यू भी लाने की जरूरत। फंडामेंटल्स पे बात करने के लिए जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग सर होंगे हमारे साथ। गौरांग शाह, टेक्निकल कॉल्स के लिए, आपकी कमाई हर पल कराने के लिए गाबा सर, श्रीकांत चौहान, चंदन तापड़िया, राहुल शर्मा, रुचित जैन, ये सब होने वाले हैं। और आगे कार्यक्रम के टीजर्स बाद में लेकर आऊंगा। दरअसल विमेंस डे स्पेशल भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे शो में, लेकिन वो सब आगे। पहले जो मार्केट्स के मूव हैं उस पर बातचीत कर ली जाए। सबसे पहले आज रिक्वेस्ट करी थी जेएम फाइनेंशियल्स के राहुल शर्मा साहब को निफ्टी और निफ्टी बैंक पे बढ़िया सा व्यू प्रेजेंट करने के लिए। राहुल जी पहले निफ्टी, या एक काम करें आज निफ्टी बैंक से शुरू करें क्योंकि मोमेंटम गो टू पॉकेट तो वही नजर आ रही है। बढ़िया मूव्स एंजॉय करे तो अचानक बढ़िया स्पाइक आया था और पिछले कुछ दिनों से आउट परफॉर्मिंग पॉकेट जो मार्केट्स के गेन को लीड करने में मदद कर रही है। कैसे प्लेस है निफ्टी बैंक राहुल जी? जी नमस्कार आशीष जी, अर्षिता जी और पूरे पैनल को प्रणाम। सभी को वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं लीडरशिप दिखाई है, वापस बाउंस बैक में भी बैंक निफ्टी ने लीडरशिप दिखाई है। और इनफैक्ट एक तरह से हाई बीटा इंडेक्स हो गया दोनों इंडाइसेस में से। मुझे लगता है बैंक निफ्टी के अंदर 50 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके क्लोज करने की पूरी कोशिश है आज के सेशन में। जो हिसाब से हमने परसों के सेशन में ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग देखी, आज नीचे से जो बाइंग देखने को मिली है क्लियरली बता रही है कि आज अगर हम कैसे भी करके 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर यानी 41,375 के ऊपर अगर हम बंद होते हैं स्पॉट के अंदर, तो यहाँ पर निफ्टी के बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ और बढ़ती हुई दिखेगी। देखिए अभी भी मार्केट में काफी सारे शॉर्ट्स है और ये शॉर्ट्स मेरे हिसाब से चैलेंज होते हुए दिखेंगे ये अगली लेग ऑफ अप मूव में। अब देखिए ये लेग ऑफ अप मूव यहां से भी शुरू हो सकता है या हो सकता है नेक्स्ट 1-2 सेशन में थोड़ी सी डिप आके हम वापस 41,000 का लेवल रीचे में रीटेस्ट करें और फिर ऊपर की तरफ बढ़े। तो मेरे हिसाब से रणनीति सिंपल होनी चाहिए, जब तक ये एवरेज निकलती नहीं है फ्रेश एडिशन ना करे। अगर ये एवरेज निकल जाती है, क्लोजिंग दे देते हैं हम, तो पोजिशनली मुझे लगता है कि यहाँ पर 42,000 और 42,800 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में पोजिशनली ओपन होते हुए दिखेंगे। तो एक बड़ी अपसाइड बनते हुए दिख सकती है रेस्ट ऑफ मार्च सीरीज में। ये पोजिशनल व्यू है, 1 या 2 दिन का व्यू नहीं है, तो थोड़ा सा उसको उस हिसाब से पोजीशन लीजिए आप। और नीचे में डिप में आपको कहां पर खरीदना है, देखिए एक क्रूशियल सपोर्ट 41,000 का है, पुट राइटर सपोर्ट है, साथ ही में 41,000 पे 20 दिन की मूविंग एवरेज भी है। तो यहाँ पर काफी अच्छा सपोर्ट मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी को मिलेगा। 41,000 के नीचे जो सेकंड बड़ा सपोर्ट है वो है 40,700 पर। तो ये 2 लेवल से आपको जो नीचे में ध्यान रखना है, अगर नेक्स्ट 2 सेशन में डिप मिलती है तो इन डिप्स में बाय करें। और या ऑल्टरनेटिवली अगर हम 475 के ऊपर क्लोज हो जाते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप पोजिशनली तेजी लेके जा सकते हैं। 41,475 के ऊपर का क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत।
और बढ़िया पोजिशनल कॉल मार्च सीरीज के लिए राहुल शर्मा साहब का। कहां खड़ा है निफ्टी बैंक? 41,600 पे, 42,800 तक जाने की तैयारी कर सकता है। कुछ की लेवल जो मेंशन करें उन पे बस ध्यान रखिएगा। ये पॉकेट बढ़िया ट्रैक्शन, बढ़िया मोमेंटम डिलीवर करके देगी। गाबा सर को एक बार स्क्रीन पे दिखाएगा, उसके बाद निफ्टी पे आता हूं। आज सुबह गाबा सर ने, आपको याद होगा, 10 बजे कहा था मन कर रहा है निफ्टी बैंक, तो मैंने, आप चले गए तो उसका मैंने पूछा गाबा सर से, मन अच्छा लग रहा है मतलब ट्रेड ले लूं क्या? गाबा सर ने कहा ले लेने का, करंट लेवल पे खरीद लेने का। गाबा सर ने अपना तो गुलमर्ग का खर्चा निकाल लिया, हम लोग की भी मदद कर दी। गाबा सर थैंक यू उसके लिए, बढ़िया कॉल था वो सुबह सुबह जब सब मूड माहौल बिगड़ा हुआ था। राहुल जी, निफ्टी बैंक की बढ़िया बोल्ड कॉल के बाद निफ्टी की बारी। अब आप सही कह रहे हो, बहुत शॉर्ट सिस्टम में है, पर वो 85% वाले शॉर्ट सिस्टम में रिड्यूस होके कवरिंग के मूव्स मिले हमें, 74% पे आके शॉर्ट्स खड़े हुए थे एज ऑन कल की क्लोज पे। क्या लग रहा है राहुल जी, अगर बैंक्स इस तरह से मोमेंटम चैनलाइज करने की तैयारी कर रहे हैं तो निफ्टी के लिए व्यू क्या बन रहा है? कई लोग 17,800 को लेकर नर्वस थे, जहां पे हम कल परसों जाके अटके थे। जी आशीष जी, देखिए जो लास्ट दो दिन के मूव हमने इंडेक्स में देखे प्योरली शॉर्ट कवरिंग पे थे। अब अगर यहाँ से एक डिप आती है, जो हमने आज देखा इंट्राडे में, फर्स्ट हाफ में एक डिप मिली, डिप सब्सटेंशियल नहीं थी, लेकिन अगर एक सब्सटेंशियल डिप आती है तो फ्रेश मनी मार्केट के अंदर आएगा, यानी कि फ्रेश बाइंग हमें देखने को मिलेगी। तो जब दोनों साइड से प्रेशर आएगा, एक तो शॉर्ट्स आपके कवर होंगे 17,800 के ऊपर, और दूसरा अगर डिप आता है और फ्रेश बाइंग आती है तो उसमें एक डबल थ्रस्ट मिलेगा मार्केट को। मैं डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जो चार्ट मैंने शेयर किया है वो उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर विस्तार में एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि निफ्टी का सेटअप कैसा है। देखिए, हमने 2 पैनिक लो बनाए हैं पिछले 12 महीने के अंतराल में। इनफैक्ट अगर ये वाला लो पकड़े तो ये तीसरा पैनिक लो था। एक हमने यूक्रेन रशिया क्राइसिस के टाइम पे 15,200 के आसपास का लो बनाया था। एक हमने अक्टूबर में जब निफ्टी करेक्शन मोड में आया तो 16,800 का लो बनाया था। और अब हमने तकरीबन जो लो बनाया है 16, जो लास्ट वीक हमने जो लो बनाया है, वहां पर एक तरह से हायर लो का सेटअप इंटैक्ट है। अब जो बड़ी एवरेज है, जो 12 महीने की ईएमए है, वो 17,411 के आसपास आती है, और साथ ही में जो बड़ा एक सपोर्ट है मूविंग एवरेजेस का, वो है 17,000 पर। अब नीचे की तरफ की तो हमने एक तरफ से जो नेगेटिविटी थी मार्केट ने यहाँ पर रूल आउट कर दी है, बट ऊपर में मुझे लगता है कि 2 केसेस पॉसिबल है। केस एक ये है कि आप यहीं से रिवर्स होकर ऊपर की तरफ बढ़ना चालू करें और ऊपर में लक्ष्य 18,200 हायर के आएंगे, और दूसरा जो कि ज्यादा बेहतर होगा, अगर हम एक तरह से वापस रिटेस्ट करें नीचे के लेवल्स, यानी 17,500 से लेकर 17,411 के बीच की रेंज को वापस रिटेस्ट करें, डिप में फ्रेश खरीदारी हो और फिर मार्केट 18,200 की चाल लगाए। तो मेरे हिसाब से अगर केस 2 अगर प्ले आउट होता है, जिसमें एक करेक्टिव मूव हमें मिलता है और वहां से बाइंग जो मिलती है, तो निफ्टी का स्ट्रक्चर और रोबस्ट होता हुआ दिखेगा। लेकिन देखिए, क्लासिकल जो टेक्स्ट बुक पैटर्न्स है मार्केट में प्ले आउट नहीं होते। हमने देखा है कि जनरली अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव है, लिक्विडिटी सपोर्टिव है, तो मार्केट्स लेवल्स को इतना नहीं करता है, पैटर्न्स को इतनी अहमियत नहीं देता है, जस्ट गोज विद द फ्लो। तो मेरे हिसाब से अगर 17,800 का लेवल निकल जाता है, निफ्टी में भी सिमिलर व्यू रहेगा जैसा बैंक निफ्टी में 17,800 का लेवल निकल जाता है, आप फ्रेश लॉन्ग कर लीजिए, 18,200 का टारगेट आएगा निफ्टी में। या ऑल्टरनेटिवली अगर करेक्टिव मूड में 17,500 मिल जाता है तो 17,500 पे आप बाय कीजिए। मेरे हिसाब से निफ्टी के अंदर और भी अपसाइड बनेगी अगर 17,500 का लेवल करेक्टिव मोड में आता है तो। अब सारे व्यू के लिए आपको स्टॉप लॉस सिंपल लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है 17,300 का। ये सारे के सारे जो लेवल्स है ये स्पॉट लेवल्स है। इसमें एक दूसरा ग्राफ है जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कंपैरेटिव स्टडी है इंडिया वर्सेस यूएस की। ये एक रेशियो चार्ट है जिसमें हमने निफ्टी 500 इंडेक्स, जो कि एक ब्रॉडर इंडेक्स है, उसको डिवाइड किया है S&P 500 इंडेक्स के साथ। अब इन दोनों बड़े इंडाइसेस को अगर हम कंपेयर करें तो जो 2020 से लेकर ऑलमोस्ट लास्ट ईयर नवंबर तक जो हमने आउट परफॉर्मेंस देखी थी इंडियन मार्केट्स में, पिछले 3-4 महीने में ये आउट परफॉर्मेंस ब्लंट हुई और अब हमें लगता है कि एक अच्छे सपोर्ट लेवल से यहाँ पर रिबाउंड हुआ है रेशियो, यानी कि रेशियो में रिवर्सल आया है, यानी कि इंडिया यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है यूएस मार्केट्स को। अब ये 2 तरीके से हो सकता है, एक तो इंडिया ज्यादा चले यूएस कम चले, या यूएस ज्यादा गिरे और हम कम गिरे। आई थिंक पहला चांस होने की ज्यादा यहाँ पर रूम दिखाई देता है, जहाँ पे यूएस मार्केट्स में भी रेंज बाउंड टू माइल्डली पॉजिटिव रहेगा और इंडिया एज अ कंट्री एज अ इंडेक्स शुड आउट परफॉर्म फ्रॉम हियर। तो दोनों के दोनों चार्ट्स को देखकर ऐसे ही लग रहा है कि बायस रुझान पॉजिटिव है। अगर डिप्स आए तो खरीदे, या तो क्रूशियल लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी में निकले तो आप ब्रेकआउट पे फ्रेश बाय करें।
आइदर वेज तेजी का ट्रेड लेना है, चाहे आप वो 17,500 के आसपास खरीदे या फिर मौजूदा लेवल्स पर मोमेंटम लौटता हुआ 18,200 का टारगेट राहुल शर्मा ने दिया है निफ्टी के लिए, और निफ्टी बैंक जिस पर वो काफी बुलिश है 42,800 के लिए भी मौका देखने को मिल रहा है। चलिए अब स्टॉक्स आपके लिए पिक करना शुरू करते हैं, क्योंकि हर टिक के साथ कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो हाथ से निकलते ही दिखाई दे रहे हैं। काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली है। गाबा साहब, आपका ट्रेड क्या रहेगा? आप काफी कॉन्फिडेंट थे बैंकों में सुबह में, इनफैक्ट आपका हाल खूब चला, श्रीराम फाइनेंस चला है। अब इस आखिरी 1.5 घंटे के लिए बताइए आपका ट्रेड। मुझे अच्छा लगता है इस वक्त वो है जिसमें मोमेंटम है, वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। ट्रेड कर रहा है 185 जोन्स पर। इसमें तेजी है और मोमेंटम भी है, पावर भी नजर आता है। मुझे लगता है ये करीब 190 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ 1 या 2 दिन लग सकते हैं, वहां तक जाने की पूरी कोशिश करता है। स्टॉप होगा एक्साइड इंडस्ट्रीज का 183 का, बस एक्साइड इंडस्ट्रीज 190 के लिए ये टॉप ट्रेड 2 बजे का, 190 का टारगेट और 183 के आसपास स्टॉप लॉस लगाए। 1.5% ऊपर है अकाउंट। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। वेल मेरा अभी आफ्टरनून का ट्रेड रहेगा पेट्रोनेट एलएनजी पे। सभी पीएसयू स्टॉक्स जो एक अच्छे कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दे रहे हैं, उनमें काफी अच्छा मूव हमने देखा है। सिमिलरली पेट्रोनेट में भी लगभग लास्ट 1.5-2 साल का एक कंसोलिडेशन रहा है, जिसका ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया है राइजिंग वॉल्यूम्स के साथ। तो करंट लेवल्स पे 224 के स्टॉप लॉस के साथ में 224 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें 238 से 240 के टारगेट रेंज के लिए। आज सुबह खुलते से ही अमित सेठ साहब का भी प्रेफर्ड ट्रेड था, वो क्विक सिंगल्स के तौर पे जो लिया था 9:20 पे, वो ट्रेड बढ़िया ग्रिप में आया है और इसमें एक फ्रेश बाय कॉल रुचित की तरफ से आती हुई, तो आप लोग का ट्रेड बढ़िया ग्रिप में रहेगा और चाहे तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी इन लेवल्स के आसपास ट्रेड कर सकते हैं। सॉरी, 224 का स्टॉप, 240 के टारगेट। राहुल जी, बढ़िया रहा आपका निफ्टी बैंक और निफ्टी 500 खास तौर पे। ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन कर दिए मार्केट्स का व्यू। अब स्टॉक कौन सा? जी देखिए, 2 स्टॉक्स है जहां पर हमारी नजरें हैं। एक तो देखिए अपने आप में एक हेज की तरह काम करता है आईटीसी। जब भी ब्रॉडर मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, हमने यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखी है। मेरे ख्याल से आईटीसी अब तैयार है यहाँ पर गियर्स चेंज करने के लिए। पोजिशनली मुझे लगता है 420 तक के लेवल्स आईटीसी में देखने को मिल सकते हैं, तो 379 के स्टॉप लॉस से आईटीसी को बाय करने की राय रहेगी। अगर मार्केट में 2-3 दिन थोड़ी वोलेटिलिटी भी रहती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा कवर मिलेगा, एक अच्छा हेज का काम करेगा। तो आईटीसी हमारा पहला प्रेफर्ड पिक रहेगा। दूसरा जो प्रेफर्ड पिक है वो है इंडियन होटल्स। देखिए, इंडियन होटल्स में टेक्निकली 3-4 बड़े इंडिकेटर्स यहाँ पर मर्ज हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म एवरेजेस ने क्रॉसओवर दिया है पॉजिटिव, और साथ ही में देखिए छुट्टियों का सीजन भी आ रहा है। हमने देखा है कि छुट्टियों के सीजन में इनके सेल्स अच्छे होते हैं। जनरली Q3 इज द बेस्ट क्वार्टर, बट आने वाला सीजन भी इनके लिए अच्छा होना चाहिए। ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पर इंडियन होटल्स में आपको 340 तक के मूव्स आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो 323-24 पर इसे खरीदने की राय रहेगी। 314 का स्टॉप लॉस लगाइए, और मुझे लगता है कि यहाँ से 340-345 तक के लेवल्स आपको आने वाले 4 से 6 सेशंस में देखने को मिल सकते हैं इंडियन होटल्स में। तो ये इनफैक्ट आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड। आईटीसी, इंडियन होटल दोनों ही कंजम्पशन थीम वाले टॉप ट्रेडेड काउंटर्स हैं, और इंडियन होटल आज 1% ऊपर भी है। गौरांग शाह को भी जोड़ लेते हैं। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी अप्रोच क्या है इस मार्केट में? बहुत ही शानदार रिकवरी देखने को मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षदा जी आपका, और आप सभी को शुभ दिन। और सबसे पहले सीएनबीसी आवाज के सभी महिला दर्शकों को, आपको, सीएनबीसी आवाज की गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम में अपर्णा, नवनीता, शेरल, फातिमा और बाकी अन्य महिला कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से। शुक्रिया गौरांग सर, सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बाजार में रुझान हर्षदा नकारात्मक परिस्थिति में काफी सारी बातें हो रही थी, उलझे हुए नजरिया सामने आ रहा था। थोड़ी बहुत हिम्मत बनाने की जरूरत थी, और मेरे ख्याल से अगर आप शेयर बाजार में हिम्मत नहीं रखते और जोखिम नहीं झेल सकते, तो आपका काम बिल्कुल नहीं है शेयर बाजार में। और गिरते हुए बाजार में हम अक्सर यही कहते हैं कि खरीदारी करने की एक बहुत बड़ा मौका होता है। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, तो अच्छे मूल्यांकन में आपको अच्छे अच्छे शेयर मिल जाते हैं। खरीदारी की राय आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी, क्योंकि हम मानते हैं कि भारत देश, हिंदुस्तान को अब यहाँ से और भी आगे जाना है। वित्तीय क्षेत्र में खास करके जो सरकारी बैंक है, वहां पर बहुत पिटाई होते हुए दिखी कि कुछ ग्रुप ऑफ कंपनीज को लेकर के नकारात्मक परिस्थिति बनी थी।
और हमें लग रहा है, और हमने पहले अनुज भाई साहब से बात करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जिक्र किया था, आज हम बात करना चाहेंगे कैनरा बैंक। 310 के आसपास पिछली बार जब मेरी नजर पड़ी थी, कामकाज कर रहा था, मेरे ख्याल से नतीजे जो तीसरी तिमाही के आए थे वो बहुत ही सकारात्मक थे। और हमारा अनुमान ये कहता है जियोजित में कि चौथी तिमाही के तो अच्छे आएंगे, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष के भी काफी अच्छे नतीजे आएंगे। तो कैनरा बैंक पर हम खरीदारी की राय देंगे। कैनरा बैंक खरीदारी करने का कॉल गौरांग सर की तरफ से। अच्छा, क्विकली रिकैप कर देता हूं। गाबा सर ने एक्साइड में खरीदारी करने का कॉल दिया है 183 के स्टॉप के साथ। राहुल शर्मा साहब ने दो बेहतरीन आइडियाज दे दिए उनकी तरफ से। आईटीसी स्टॉप लगाइए 379 का, तेजी करिए, या फिर चाहे तो इंडियन होटल्स पे भी दाव लगाया जा सकता है, जिसकी चर्चा आज सुबह भी हो रही थी पिक के तौर पे। 314 का वहां पे स्टॉप लॉस होगा। रुचित ने चुना है पेट्रोनेट एलएनजी 224 का स्टॉप लॉस, तेजी का मन। सारे तेजी के कॉल, और फंडामेंटली कुछ निबल करना हो, इस गिरावट में खरीदारी करने का मन बना रहे हो, तो कैनरा बैंक गौरांग सर को इस समय पसंद आता हुआ। अच्छा, हर्षदा ने कुछ बढ़िया वाले ट्रेंडिंग स्टॉक्स दिखाए थे तेजी और मंदी के। होली के दिन मैं आपको कैश मार्केट कुछ पटाखे दिखाता हूं। आज देखिए क्या कैश मार्केट का तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। कई सारे स्टॉक जबरदस्त हरकत दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। डॉक्टर साहब दिखाएंगे जरा स्क्रीन पे। ये देखिए, शुगर एज अ स्पेस गजब आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है। ये सिर्फ कैश मार्केट का एक उठा लिया मैंने, अदरवाइज शुगर पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। 10% धामपुर। किर्लोस्कर ऑयल, जिसमें आज प्री ओपन एक बड़ी लार्ज ट्रेड हुआ था, वो देखिए 17-18% का उछाल। कृष्णा डायग्नोस्टिक, जिसके अपडेट्स आए थे बीएमसी के ऑर्डर के ऑपरेशनलाइजेशन के, डबल डिजिट गेन्स क्लॉक कर रहा है। टीसीएनएस क्लोजिंग तक आज 12% के आसपास। और ऐसे कई सारे कैश मार्केट के पटाखे हैं जो गजब के मूव दिखा रहे हैं, होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन एक स्टॉक जो दिग्गजों में आउट परफॉर्म कर रहा है आज, लेकर आइए उसका इंट्राडे चार्ट, वो है इंडसइंड बैंक। 4.25% से ज्यादा, ऑलमोस्ट 4% की मजबूती के साथ इंडसइंड बैंक कामकाज कर रहा है। और ये इंपैक्ट है फ्लैट लाइन से जो तेजी आई है नेटवर्क एक्सक्लूसिव का, जहां पे हमने हेडलाइन में भी मेंशन करा कि शायद आरबीआई की तरफ से मंजूरी आती हुई नजर आए। इस कंपनी के करंट सीईओ सुमंत कठपालिया का टेन्योर 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। क्या है पूरी डिटेल्स, उस पर बातचीत करने के लिए नेटवर्क की सीएनबीसी टीवी 18 की लता वेंकटेश हमारे साथ इस समय जुड़ती हुई। लता मैम, गुड आफ्टरनून। महिला दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। लता मैम, क्या खबर पिक कर रहे हो आप इंडसइंड बैंक को लेकर? हमें बैंकिंग सोर्सेज बतलाते हैं कि आरबीआई सुमंत काठपालिया की परफॉर्मेंस से संतुष्ट है और 3 साल के एक्सटेंशन देने को शायद तैयार है। ये लाइकली तैयार है, जब तक आया है नहीं है हम इसे लाइकली ही बताएंगे, लेकिन वो संतुष्ट हैं और वो नहीं चाहते कि बैंक में या बैंकिंग सेक्टर में कोई अनसर्टेनिटी हो, कोई इंस्टेबिलिटी हो, इसीलिए 3 साल एंड नॉट 1 ईयर एक्सटेंशन देंगे। ये सितंबर में ही बोर्ड ने उनको 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया था। टर्म मार्च 24 को एक्सपायर होता है उनका करंट टर्म। बोर्ड ने मिड सितंबर, आई थिंक सितंबर 15 को एक्सटेंशन दे दिया था 3 साल के, लेकिन उसके लिए आरबीआई की मंजूरी की ज़रूरत थी। अभी भी पेंडिंग है, लेकिन मार्च 24 के पहले ये अप्रूवल मिलने की चांसेस बहुत हाई है। पेंशन मिलने के चांसेस बहुत हाई हैं। जिस तरह से स्टॉक ट्रैक कर रहा है, अब लगभग 4% 2 पर, क्या मार्केट लेकर चल रहा है कि अगर एक्सटेंशन आ जाता है तो पूरी तरह से स्टॉक रीरेट हो जाएगा? हम एक्चुअली मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट्स हैं, जेफरीज के रिपोर्ट हैं, और आई थिंक सीएलएसए सभी ने इंडसइंड बैंक पर यही लिखा है कि आई थिंक उनका सब पॉजिटिव रेटिंग है, और कह रहे थे कि अगर ये एक्सटेंशन मिल गया तो ये नियर टर्म के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि स्टेबिलिटी है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर 1 साल का मिलता तो शायद क्या रिजर्व बैंक इतने संतुष्ट नहीं है, ये एक डाउट रहेगा। अगर ये 3 साल का मिल जाएगा, जैसे कि हमारे सूत्र हमें बताते हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि स्टेबिलिटी दिखता है। यू कैन टेक लॉन्ग टर्म स्टेप्स व्हेन यू हैव 3 years फॉर श्योर एंड रेगुलेटर्स बैकिंग। ये इंटरप्रिटेशन होगा ब्रोकरेजेस का, इन्वेस्टर्स का, इसीलिए ये पॉजिटिव है। लता मैम, थैंक यू सो मच इस बढ़िया अपडेट के लिए। इंडसइंड बैंक एज वी स्पीक 4% की मजबूती के साथ आज निफ्टी का टॉप गेनर। गाबा सर, इंडसइंड बैंक तो आप बहुत क्लोज, लता मैम ने जवाब नहीं दिया मेरे विशेष का।
खैर गाबा सर वो ठीक अपनी जगह, लेकिन 4% के मूव्स आज आते हुए क्या लग रहा है गाबा सर? मेरे पास तो इसकी होल्डिंग्स हैं। Yes. पहले वो confirm करता हूं। वो आप अपना डिस्क्लेमर दे दीजिए, जैसे आप रिलायंस पे मेरा लेते हैं। जी बिल्कुल। अब देखो ऐसा है कि मुझे इंडसइंड बैंक बढ़िया लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा जाए तो 1100 जो आजकल हुआ है उसके आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो है। नियर टर्म में उसका टारगेट 1200 है, वहां भी चला जाएगा मैटर ऑफ टाइम, लेकिन वहां रुकने वाला नहीं मुझे। ये इसमें चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसमें जब भी कोई डिप्स मिलती है क्योंकि हायर टाइम पर एक सिग्नल मिला है, तो यस इंडसइंड बैंक पॉजिटिव। इंडसइंड पॉजिटिव पोजिशनल बाय। लेकिन गौरांग सर एक ओवरहैंग हटेगा, क्लैरिटी आएगी अगर आरबीआई वाकई मोहर लगा देती है, लेकिन क्या उनका कंटिन्यू करना, उनका पिछला टेन्योर बहुत अच्छा लगा था बाजार को, क्या इस तरह का शार्प रिएक्शन क्यों? देखिए मैं पहले तो गावा साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि लंबी अवधि के लिए ये आपको 1400-1500 तक भी दिखा सकता है। और एक बात ये भी है आशीष के हर एक जो आला अधिकारी जो उच्चतम कुर्सी पर बैठा है उसका समय आता है और उसको आगे बढ़ना पड़ता है और एक दूसरा व्यक्ति का चयन होता है। और हमारे भारत में टैलेंट और बुद्धिमत्ता की तो कमी बिल्कुल नहीं है। बाकी अन्य बैंक्स में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। आने वाले समय में कोटक महिंद्रा बैंक में भी आप देखेंगे उदय कोटक साहब अलविदा कहेंगे और कोई नए व्यक्ति आ जाएंगे। तो ये छोटी या मध्यम अवधि के लिए थोड़ी गुंजाइश है। इससे बैंक के जो कामकाज है उस पर कोई खराब असर नहीं पड़ता है। ऊपर से मैंने जो देखा है कुछ बैंकों में जब नए अफसर आते हैं सर्वोच्च स्तर पर तो बहुत ही बढ़िया रणनीति लेकर के आते हैं और बैंक को कारोबार बहुत बढ़ाते हैं। हमारी तरफ से इंडसइंड बैंक पर खरीदारी की रहे हैं और हमें लग रहा है 1400 तो एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्य हमारा। और जिस तरीके से जियोजित का नजरिया पूरे वित्तीय क्षेत्र पर, मेरे ख्याल से आने वाले काफी समय तक ये पूरा जो सेक्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंस ये काफी स्पॉटलाइट में रहेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि कोई सी भी तरह की गिरावट आती है तो एक खरीदारी का बढ़िया मौका बनता है। स्पॉटलाइट में ही है आज वैसे तो कि ये पूरा पैक। आप निफ्टी बैंक एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर बहुत ही तगड़ा मूव 41,500 की तरफ बढ़ता हुआ 134 अंकों का उछाल। अच्छा, क्योंकि इन बैंकों की बात हो रही है, कुछ फाइनेंशियल काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। एक तो मनप्पुरम फाइनेंस, राहुल शर्मा इस पर नजर डालिएगा प्लीज, क्योंकि स्टॉक अब करीब 2 से 2.5% ऊपर है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी साइजेबल करीब 4.5% तक के आसपास का। क्या करंट लेवल्स पर लेंगे? ये मंडे को भी अच्छी रैली दिखा रहा था। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छा बाउंस बैक हमने मनप्पुरम फाइनेंस में देखा है और स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आ रहा है 114 के आसपास। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, लेकिन एनबीएफसीज में मुझे लगता है कि एक दूसरी कंपनी है एल&टी हाउसिंग फाइनेंस, इसका सेटअप ज्यादा प्रॉमिसिंग है। इनफैक्ट 92 के आसपास यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और मुझे लगता है कि जैसा मनप्पुरम में हमने मूव देखा है सिमिलर मूव एल&टी एफएच में देखने को मिल सकता है। टेक्निकली मुझे लगता है कि 100 रुपए तक का टारगेट आपको एल&टी एफएच में देखने को मिल सकता है। इसे बाय करके चलिए, मेरे हिसाब से 89 हाफ का स्टॉप लॉस यहाँ पर आइडियल रहेगा। और ओवरऑल जो एनबीएफसी स्पेस है उसमें फाइनेंशियल खास करके उसमें काफी अच्छे सेटअप्स बने हुए हैं। तो आई थिंक चेरी पिक करना चाहिए, जहां पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है उसमें पोजिशनिंग लेके चली जा सकती है। सुना राहुल जी, आपके जाने का टाइम हो रहा है, आज होली वोली कुछ सुनाओगे नहीं क्या? मूड मॉल नहीं सेट करोगे क्या राहुल जी? माफ कीजिए, सुन नहीं पाया मैं कह रहा हूँ सुना आपके जाने का टाइम हो गया है, आज होली है, कुछ मूड मॉल सेट नहीं करोगे? कुछ सुनाओ ना के नहीं जाओगे क्या आप? नहीं, सभी दर्शकों को होली की हार्दिक अरे ये थोड़ा ना, मैं कुछ बढ़िया शायरी कुछ सुना दोगे आप, मूड मॉल सेट कर दोगे? आज सोच के नहीं आए मतलब आप? जी हाँ, थोड़ा होमवर्क नहीं करके आया हूँ मैं, बट नेक्स्ट टाइम जरूर ध्यान में रखता हूँ। चलो राहुल जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से। क्या है? अच्छा रुकिए, अभी इनका सस्ता ऑप्शन बचा है, 10 मिनट रुक जाएंगे तो रुकेंगे। फिर एक काम करें, टीजर देखिए, एमजीएल का मैनेजमेंट वेट कर रहा है। टीजर दे देते हैं आज के 4 का चौका की। तो आप लोग प्लीज रेडी रहिए अपने पिक्स के साथ। मैं बस एमजीएल के मैनेजमेंट के बाद आप लोग के पास लौट रहा हूं। आज का सस्ता ऑप्शन तो राहुल शर्मा साहब के पास सस्ता ऑप्शन के लिए जाएंगे। बाकी मैं बताइए डायरेक्टर साहब एक बार फटाफट से। हाँ, मिल गया मुझे। एफएनओ सुपरस्टार श्रीकांत चौहान साहब आएंगे, उनके पास जाएंगे। नहीं जुड़े हैं तो उनको प्लीज बता दीजिएगा पीछे से कि उनको तैयार करना है। चार्ट का चमत्कार रुचित जैन साहब, आप प्लीज रेडी रखिएगा कोई चार्ट्स पे बढ़िया स्टॉक। और मिड कैप फंडा के लिए तो गौरांग सर के पास जाना है, गौरांग सर लेकर आएंगे एक बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली मिड कैप। ये फोटो चेंज करिए यार गौरांग सर, कुछ और दिख रहे हैं, फोटो कौन सी लगाई है?
गौरांग सर ये लेटेस्ट जेल वाली लुक फोटो है। भेजिए, हम लोग ग्रैब ले लेंगे इसका। ये जेल लुक है गौरांग सर। ये जेल लुक है। ये फोटो अपडेट। हर्षदा, चाहे मैं जितना जेल लगा लूं, ये बाल ऐसे है कि सीधे होंगे ही नहीं। ये बहुत पुरानी तस्वीर है। मैं पीसीआर को रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको बदल दीजिए, वरना लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे। मैं समझती हूँ गौरांग सर, ये कर्ली हेयर और जेल का क्या किस्सा होता है, हम क्या क्या सोचते दिखेंगे और इवेंचुअली कैसे दिखते हैं। आइदर वेज आप तैयार रहिएगा अपने मिड कैप फंडा ट्रेड के साथ। लेकिन MGL एक स्टॉक जो हम आपको याद होगा मंडे को भी डिस्कस कर रहे थे, काफी तगड़ी तेजी उस दिन देखने को मिली थी। कंपनी ने एक पहला इनऑर्गेनिक एक्विजिशन अनाउंस किया। यूनिसन एनवायरो करके एक कंपनी है, 531 करोड़ में ये कंपनी खरीद रही है और इसके साथ ऑफ कोर्स उनको कुछ 5 नए सर्कल्स में एंट्री मिलती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आशु सिंगल जुड़ गए। आशु जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। अगर ये यूनिसन एनवायरो के बारे में और डिटेल्स हमारे साथ दे सके, जो आपने एक्विजिशन किया है अनाउंस, ये कितना वैल्यू ऐड करने वाला है यहाँ से आगे MGL के ओवरऑल ग्रोथ प्लान्स को? तो जो एक्विजिशन हमने डिक्लेयर किया था 3 मार्च को, उसमें 530 करोड़ का कंसिडरेशन है और ये 3 GA एक्विजिशन के लिए हमने SPA शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। इसमें जो 3 GA हैं, 2 GA महाराष्ट्र में है और 1 GA कर्नाटका में है। तो ये हमारे लिए अच्छा एक्विजिशन साबित होना चाहिए, क्योंकि हमारे MGL के अभी 3 GA हैं, तो एक ही स्टेज में हम 3 से 6 GA हमारे हो जाएंगे। इसमें एक जो प्री रिक्विजिट है कि PNGRB क्लियरेंस की अभी इसमें जरूरत पड़ती है, जो कि 5 साल पूरे होने पर मिलते हैं। जो सितंबर 23 में जाकर के ये 5 साल पूरे होंगे 2 GAs जो अभी इन्होंने यूनिसन के हैं। उसके बाद PNGRB की क्लियरेंस आने में शायद 1 महीना लगेगा, तब हम अक्टूबर 23 में ये शेयर हमारे नाम पे ट्रांसफर होंगे। तो ओवरऑल हमारे हिसाब से ये सही फिट है ग्रोथ के लिए, इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे शेयर ऐसे हैं नहीं जो कि नए बिडिंग राउंड्स में आएंगे, और जो पिछले बिडिंग राउंड्स हुए उसमें भी हमें कोई मेजर शेयर मिला नहीं है। तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर कि हमारे साथ एक अच्छा सिनर्जी फिट बैठता है कंपनी के लिए। जी हाँ, इनफैक्ट महाराष्ट्र के 3 सर्कल्स और कर्नाटक के 2 सर्कल्स में आपको एंट्री मिलेगी। अच्छा सर, अगर ये आप हमें एक्सप्लेन कर सके, इस डील के बाद आपकी डेट इक्विटी स्थिति कैसी रहेगी, और फिर मार्केट तो यही एंटिसिपेट कर रहा है, ये पहला मूव था आपका एक इनऑर्गेनिक एक्विजिशन को लेकर, क्या आगे और स्कोप है इस तरह के एक्विजिशंस अनाउंस करने का? कुछ आपने आइडेंटिफाई किया है, क्या बातचीत कर रहे हैं किसी से? एक साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी तो एग्जीक्यूट करना मुश्किल होता है, लेकिन आपको पता ही होगा कि अभी हमारे पास कोई डेट नहीं है, ऑलमोस्ट 0 डेट कंपनी है, प्लस हमारी नेटवर्क भी काफी अच्छी है, लगभग 3,500-4 हजार करोड़ के आसपास नेटवर्क है, और 500 करोड़ का जो हम फंडिंग करेंगे उसमें कई सारे पॉसिबिलिटीज हैं कैसे फंड किया जाएगा उसको। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो बेस्ट स्ट्रक्चर फिट क्या आता है। तो एक ऑप्शन तो ये रहता है कि जो कैश अवेलेबल है बैलेंस शीट में उसके थ्रू फंड कर सकते हैं, या फिर कुछ इक्विटी एंड डेट में भी फंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट एज ऑफ नाउ प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि हम अपने बैलेंस शीट के स्ट्रेंथ पे इसको फंड कर देंगे। और डेट इक्विटी अगर आप बात करेंगे तो 500 करोड़ 4,000 करोड़ में से हार्डली 0.2 के आसपास रहेगी, अगर हम पूरा अपनी इक्विटी पे फंड करते हैं, उसको अपने इंटरनल जनरेशन से अगर फंड करते हैं। यहाँ से आगे फिर बिजनेस में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी, स्पेशली मेट्रो सेगमेंट्स, मेट्रोज में क्या स्थिति देखने को मिलेगी, गैस स्टेशंस की स्थिति कैसी रहेगी? क्योंकि मैं देख रही हूँ आप इवन महाराष्ट्र सर्कल में मुंबई की बात करें तो पेनिट्रेशन काफी बढ़ा रहे हैं, जिन इलाकों में गैस पाइपलाइन नहीं थी वहां पर आजकल MGL का खूब काम हो रहा है। 2 तरह की ग्रोथ होती है, जैसे आपने बात भी की थी, एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ है, एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है। तो MGL की जहां तक बात है तो हमारी ग्रोथ तो हो ही रही है, 5% CAGR के हिसाब से वॉल्यूम बढ़ ही रहे हैं। लगभग लास्ट ईयर 3 मिलियन था, इस साल हम लोग 3.5 मिलियन वॉल्यूम क्रॉस करेंगे, तो 15% ग्रोथ है लगभग। पर अगर आप बाकी देखें, क्योंकि हमारा MGL में भी रायगढ़ वाला जो एरिया है उसमें पूरी तरह से अभी पाइपलाइन नहीं बिछी है, तो वो ग्रोथ एरिया चल रहा है। GA2 जो है हमारा थाने और नवी मुंबई का, उसमें भी काफी नए कनेक्शंस हो रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए कि इस साल हम लोग 3 लाख कनेक्शन MGL के अकाउंट पे करेंगे, 3 लाख डोमेस्टिक PNG कनेक्शन, जो कि एक तरह से हाईएस्ट है किसी भी CGD कंपनी का इस पूरे साल में। दूसरा, हमारे CNG स्टेशन भी बढ़ रहे हैं, अभी रिसेंटली
एक वहाँ स्टेशन हमने कमीशन किया था जो कि एलएनजी भी उसमें डिस्पेंसिंग है, जो कि पहला सीजीएस है, सिटी गैस स्टेशन है सबरोली में, जो कि कापोली के पास में है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा जो है कि जब यूनिसन कंपनी हमारे फोल्ड में आ जाएगी तो उनके वॉल्यूम्स भी अभी जो 1 लाख के आसपास स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे बेच रहे हैं, वो हमें उम्मीद है कि अगले 7-8 साल में वो 1 मिलियन के आसपास पहुंच जाएंगे। आप आप MGL की कह रहे बात करते हैं हैं तो काफी जो अग्रेसिव एक्सपेंशन और 3 लाख इनफैक्ट गैस कनेक्शंस पीएनजी के, वो काफी साइजेबल रहेगा और यूनिसन के थ्रू भी आप अच्छा खासा मार्केट शेयर हासिल करेंगे। अच्छा, इस सबके बीच हम देख रहे हैं आप लोग लगातार गैस की कीमतें भी बढ़ा रहे हैं। आशीष को काफी कंप्लेन है इसको लेकर। अब खाना पता नहीं कितना बनाते हैं घर पे, लेकिन गैस के बिल भर भर के परेशान तो है ही। तो यहाँ से क्या आप एक आउटलुक दे पाएंगे कि क्या कुछ और गैस प्राइसेस ऊपर जाएंगी, इसका इम्पैक्ट वॉल्यूम्स पर आएगा या नहीं? फर्क तो पड़ता है क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है काफी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, और सीएनजी में खासकर लोगों के पास एक चॉइस है कि वो डीजल पेट्रोल गाड़ी खरीद सकते हैं एज ए कम्पेयर टू सीएनजी गाड़ी, पर उसका इम्पैक्ट थोड़ा समय बाद आता है। जैसे अभी हम कन्वर्जन्स की बात करें, हम लोग लगभग 80,000 कन्वर्जन कर रहे थे, तो थोड़ा सा वो कम हुआ है, 65,000 70,000 तक एक्सपेक्टेड है इस साल करेंगे। पर जैसे जैसे गवर्नमेंट भी बहुत सारे एक्शन ले रही है कि प्राइस कंट्रोल में करने के लिए और डोमेस्टिक गैस एलोकेशन सीजीडी को प्रायोरिटी पे करने के लिए, तो 1 फरवरी से हमने ₹2.5 कम भी किए हैं सीएनजी के प्राइस, और 1 अप्रैल से अगर सब कुछ ठीक रहता है और किरीट पारेख कमेटी की अडॉप्ट हो जाती है रिकमेंडेशन, तो उसके बाद और कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। दूसरी बात ये भी है कि गैस प्राइसेस अभी काफी कंट्रोल में आ गए हैं। जो स्पॉट प्राइसेस $40 पर MMBTU पे चल रहे थे, वो घट करके अभी $13, $14, $15 के आस रेंज में आ गए। तो वो एक राहत की उम्मीद है हमें, प्लस जो बाकी के स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट, उससे लगता है कि थोड़ा डेल्टा फिर से रिस्टोर हो जाएगा। जो डेल्टा पहले ₹56 और ₹80 के आसपास था और अभी वो घट करके ₹15-20 हो गया है, तो वो थोड़ा सा और उसमें उम्मीद है कि डेल्टा डीजल और पेट्रोल से इम्प्रूव होगा सीएनजी के लिए। चलिए भाई, थैंक यू। सर ने बताया कि हम प्राइस सेंसिटिव हैं सबके सब, पर वो सीएनजी पे चले गए, यहाँ रोना तो पीएनजी का है। पीएनजी ₹5 दूध महंगा कर दिया, दूध उबालने की अब और उल्टा वो मुश्किल हो गया है। आदमी जाए तो जाए कहाँ? गावा सर से पूछने का फायदा, गावा सर से नहीं, श्रीकांत जुड़ गए हैं। श्रीकांत, दूध और ठंडाई पियो, हाँ? ठंडा दूध और ठंडाई पियो। अरे उबालेंगे नहीं तो पेट खराब हो जाए। डॉक्टर भी तो आजकल महंगा है, सब बहुत ही मुश्किल है। श्रीकांत समझेंगे इस दर्द को, पर एमजीएल का स्टॉक फटे चले जा रहा है। श्रीकांत, वो मंडे के गजब के मूव्स के बाद ऐसा नहीं है कि ठंडा पड़ गया और कोलैप्स कर रहा हो, प्रॉफिट टेकिंग आ रही हो, आज भी इन ग्रीन ही कामकाज कर रहा है। क्या टारगेट्स हैं भाई इसके? आशीष जी, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, अगर एमजीएल के अगर चार्ट की अगर बात करें तो बिल्कुल इसमें काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना था, एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन था, कंसोलिडेशन था। यानी मैं कह सकूंगा कि इसमें ये जो न्यूज है वो काफी पॉजिटिव है इसके लिए, और बहुत पहले से इसका प्रिपरेशन चल रहा था बेस्ड ऑन प्राइस। हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक 1050 1070 के लेवल्स दिखा सकता है, तो अभी भी इसमें दमखम है, कम से कम 10% का। करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर पोजीशंस है तो उसे होल्ड करके रखें। अगर कोई फ्रेश ट्रेड अगर इसमें लेना है तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर स्टॉप लॉस अगर ₹960 का रखना है तो करंट लेवल से भी लॉन्ग किया जा सकता है। लेवल से भी लॉन्ग किया जा सकता है। एमजीएल बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन, गजब का वो ग्रीन कैंडल मंडे को बनता हुआ नजर आया था, और स्ट्रीट को पसंद ये आ रहा है कि ये ज्योग्राफिकली जो स्मार्टली अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं उसका फायदा शायद इवेंचुअली मिले। खैर, एमजीएल क्या, आज तो सारे गैस रिलेटेड स्टॉक्स, चाहे वो गेल हो, आईजीएल हो, इवन वो पेट्रोनेट एलएनजी हो, सब इतने तरह से बहुत अच्छे मूव्स डिलीवर कर रहे हैं। कुछ ही देर में यतिन स्टूडियोज में आ चुके हैं, सुमित दिल्ली से जुड़ेंगे, इन लोग के पास जाऊंगा क्या चल रहा है के लिए, लेकिन पहले 4 का चौका उसकी शुरुआत कर रहा हूं। लाइए स्टिंग प्ले आउट करिए और दिखाइए सबसे पहले राहुल शर्मा साहब को। राहुल जी, आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड सर। ये देखिए, कैपिटल गुड्स सेक्टर में बहुत ही अच्छी आउट परफॉर्मेंस है, सारे कैपिटल गुड्स स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारा सस्ता ऑप्शन आज रहेगा लार्सन एंड टुब्रो में। एलएनटी में 2200 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल लगता है, इसे बाय करके चलिए। तकरीबन ₹31 के पास ये ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, ₹20 का स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लगता है ₹50 तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं।
जहां तक L&T का इंडिविजुअल स्टॉक सेटअप है, स्टॉक ने पिछले 4 सेशन से हायर हाई हायर लो का सेटअप बनाया हुआ है और मुझे लगता है कि अब के मूव में तकरीबन 2250 तक के टारगेट्स स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो उस केस में इस ऑप्शन में अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो 2200 का कॉल ऑप्शन बाय करने की राय रहेगी, 20 रुपए का स्टॉप लॉस और 50 रुपए के टारगेट्स। चलिए, ये बात हुई राहुल शर्मा का सस्ता ऑप्शन 2200 का कॉल लेकर चलना है L&T में, जो कारोबार कर रहा है करीब 32-33 पर, लेकिन 50 आपके लिए टारगेट का काम करेगा। और अगर आप कैश या फ्यूचर्स भी फॉलो कर रहे हैं तो 2250 तक जाने की संभावना है उस स्टॉक में, इसीलिए 2200 का कॉल इस समय लेना एकदम उचित है। श्रीकांत जी, आपकी बारी, बताइए F&O का सुपरस्टार। बिल्कुल, तो देखिए अगर F&O के सुपरस्टार की अगर बात करें तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमने इंडसइंड बैंक में एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप देखा है। प्राइस फॉर्मेशन भी काफी स्ट्रांग है और इसने प्रीवियस स्विंग को भी क्रॉस किया है। तो 1070 क्रॉस करने के बाद जो नेक्स्ट लेवल्स उभर के आ रहे हैं वो आ रहे हैं तकरीबन 1240 से लेकर 1250 के, जहां पे इसे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक को लॉन्ग करे 1170 में, स्टॉप लॉस रखे 1150 का और टारगेट्स रखे 1230-1240 के। ओके, तो इंडसइंड बैंक में एक ट्रेड इस समय, और स्टॉक हम आपको कुछ ही देर पहले बता भी रहे थे कि इस खबर की वजह से भाग रहा है। 4% की तेजी, ये है आपके लिए F&O का सुपरस्टार ट्रेड और काफी तगड़े वॉल्यूम्स के साथ आज यहाँ पर वैसे तेजी देखने को मिली। 1240 आपका टारगेट रहेगा। रुचित जी, चार्ट का चमत्कार बताइए, क्या पिक किया है? चार्ट्स पे आज जो स्टॉक एक अच्छा ब्रेकआउट जिसने दिया है वो है PNB हाउसिंग फाइनेंस, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। थोड़े पोजिशनल चार्ट्स अगर देखें स्टॉक में, दिसंबर 2021 में स्टॉक ने लगभग 600 रुपए का हाई बनाया था, जहां से बड़ा करेक्शन ये स्टॉक में देखा गया था। फिर उसके बाद जब रिकवरी हुई तो जनवरी 2023 में फिर से 600 से वापस करेक्ट हुआ और 2 या 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं 600 के क्रॉस करने के, लेकिन आज वो 600 रुपए का जो हर्डल था वो ये स्टॉक ने क्रॉस किए। वॉल्यूम्स पिछले कुछ दिनों के डेली एवरेज से बेहतर है, सो आई थिंक ये ब्रेकआउट पे एक अच्छा ट्रेंडेड मूव स्टॉक में आगे चल के शॉर्ट टर्म में रह सकता है। तो करंट लेवल्स पे 618 619 के आसपास है, स्टॉक में खरीदारी करे। 597 का स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि फिर से अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होना है तो 598 या 600 के अंदर नहीं जाना चाहिए। सो 597 का स्टॉप लॉस रखे और 650 के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। PNB हाउसिंग फाइनेंस, मैं रिकैप कर दूंगा सारे ट्रेड, लेकिन पहले गौरांग सर के पास चला जाए आज के बेहतरीन मिड कैप फंडा आइडिया के लिए। गौरांग सर, कौन सा स्टॉक? तो आशीष, हमने सीमेंट सेक्टर में से एक मझौली कंपनी है, इसके ऊपर हमने पहला भी चर्चा की थी। नाम है दालमिया भारत। स्तर होगा करीबन 1830 के आसपास का मौजूदा स्तर, और जिस प्रकार से मांग आने वाले समय में सीमेंट की जो खपत है वो बढ़ेगी, उसको ध्यान में रखते हैं। और क्योंकि दालमिया भारत के पास जो उत्पादन करने की क्षमता है वो चारों दिशा में फैली हुई है, 2250 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया दालमिया भारत। 2250 के लक्ष्य के लिए दालमिया भारत सस्ता ऑप्शन दिखाइए भाई। लार्सन एंड टूब्रो, राहुल शर्मा ने चुना 2200 का कॉल, और आज लार्सन एंड टूब्रो पे मेरे ख्याल से एक ब्रोकरेज रिपोर्ट थी, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट 2401 वाला टारगेट बढ़ा के 2827 रुपए का कर डाला उन्होंने, ये कहते हुए कि कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तूल मिल रहा है, केपेक्स साइकिल में तगड़ा मोमेंटम है और हम जो मल्टीपल्स असाइन करते हैं वो बढ़ा रहे हैं, इसीलिए टारगेट बढ़ा दिए थे और आज इसीलिए स्टॉक मूव में था। और राहुल शर्मा कह रहे हैं 2200 का कॉल खरीद लीजिए, अच्छी कमाई होगी। श्रीकांत ने इंडसइंड बैंक, जिसकी बहुत डिटेल में कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, नेटवर्क एक्सक्लूसिव के चलते ही आपको 4-4.25% ऊपर नजर आ रहा है। 1240 के लक्ष्य 1150 के स्टॉप के साथ खरीद लीजिए। 1250 मतलब ये अपने 52 हफ्तों के हाइस की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। रुचित ने PNB हाउसिंग फाइनेंस 620 के आसपास स्क्रीन पे आया था, तब मेंशन करा है, ग्रिप में आ रहा है, 650 तक के लक्ष्य है। और गरांग सर कह रहे हैं कुछ एक्यूमुलेट करना है, फंडामेंटली स्ट्रांग दालमिया भारत रख लीजिए या एक्यूमुलेट करिए। 2250 1830 पे खड़ा हुआ है और 2250 के लक्ष्य हैं आने वाले समय के लिए। चलिए भाई, ये हो गए आज के बढ़िया कुछ ट्रेड्स। इस बीच टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को स्क्रीन पे खींच के लेकर आइए और साथ में UPL दिखाइए। दोनों स्टॉक्स अब बढ़िया मूव दिखा रहे हैं, ये हरे निशान पे, ठीक है, लेकिन अभी भी ऑफ डेज हाईज ही नजर आएगा आपको। टीजर लेकर आइए भाई, क्या चल, अरे UPL बहुत अच्छा मूव कर रहा है। UPL पे गाबा सर एक बार कॉल दे दीजिए, 715 पे आ गया और अच्छा सेकेंड हाफ की रिकवरी तो स्ट्रांग है।
बिल्कुल अच्छी लग रही है, बेस हाँ। बन रहा है यूपीएल, बिल्कुल बेस बन रहा है, इतना कह सकते हैं। 705 708 का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपमूव मिले तो 730 भी जा सकता है। बेस बन रहा है और कभी कभी बेस बनते बनते वक्त लगता है। इंडिकेटर वाइज बाई सिग्नल है, साइडवेज जोन विद अ बायस अपसाइड है। यस, यूपीएल लेना चाहिए। ओके, चलिए ऐसे स्टॉक्स पे बातचीत होती रहेगी, लेकिन अब जरा क्या चल रिया है का टीजर, वो क्या कहते हैं, स्टिंग लेकर आइए प्लीज। आज तो फुल हाउस है। क्या चल रही है एक्चुअली में क्या चल रहा है, मैं क्या हर्षदा मांगती है हमसे डेटा डिटेल। आज वुमेन्स डे है तो पूरी टीम डेडिकेटेडली जो है वो इसीलिए full दे रही house है, है। तो फुल दिल हाउस लगा है। के गजब, वेरी गुड। मैं तो मुझे लगा कि मैंने सुना था न्यूज रूम में कि आप भी दे रहे हैं। कि हर दिन हम सेलिब्रेट करते हो, आप तो हर दिन आया करिए ना फिर। मुझे तो लगा आप भी देंगे कहीं। नहीं, मैं दूंगा आपके साथ। साथ देंगे, साथ साथ देंगे। दूंगा। हाँ। तो देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आज ऑब्वियसली थोड़ी बहुत इस पे है वो आज है। हाँ, तो न्यूज देखिए है, न्यूज आज है, लेकिन न्यूज ऐसी भी नहीं आई कि आप 5-6% का मुंह देखेंगे। जो हमारी जानकारी में न्यूज है वो MSCI का बहुत बड़ा ट्रिगर है। सबसे पहले हमको ये समझना है कि HAL MSCI में कैसे आ सकता है। नुआमा रिसर्च के हिसाब से 2650 रुपए के ऊपर अगर ये स्टॉक रहे तो ज्यादा से ज्यादा चांस है MSCI के मई रिव्यू में इसका इंक्लूजन होना चाहिए। तो अगर ये अज्यूम किया जाए कि MSCI मई में रिव्यू इसका हो जाए और HAL इंक्लूड हो जाए, तो ब्रोकरेजेस का मानना ये 1000 से 1500 करोड़ तक के यहाँ इनफ्लोज देखे जाएंगे, क्योंकि एक फ्रेश एडिशन है तो इतना बड़ा फ्लो आपको दिखेगा। लेकिन फ्लोट का इसमें बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। जब लिस्ट हुआ था तभी भी फ्लोट एक बड़ा फैक्टर था, और अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न। जरा गौर से देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न को। लगभग 75% के आसपास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग है, लगभग 4% से थोड़ा ऊपर LIC की होल्डिंग है। तो ये दो एंटिटीज जो हैं हम इनको समझते हैं कि ये सरकारी हैं। यहाँ शायद आपको इतना फ्रीक्वेंट स्टॉक होल्डिंग में चेंजेस नहीं होता हुआ दिखाई देता है। तो ये 80% हो गया फ्लोट का। बाकी के जो 20-21% हिस्सा है वो कैसे बटा हुआ है देखिए। म्यूचुअल फंड्स 7.5% का हिस्सा, FIIs थोड़ा बहुत 7% जितना हिस्सा है, दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज और जो ट्रस्ट होते हैं, AIFs होते हैं, उनके पास लगभग 1.25% की होल्डिंग है, और रिटेल की होल्डिंग आशीष केवल 5% है। तो आज का मार्केट कैप अगर आप देख लें 96,500 करोड़ का, तो पब्लिक होल्डिंग केवल 4,800 करोड़ है। और अज्यूम ये करे कि कोई इंस्टीट्यूशन अगर शेयर अपने नहीं बेचता या बेचने के लिए बहुत देर से आता है, तो अब से लेके जो MSCI इंक्लूजन तक का रनअप है, जो एंटीसिपेशन है, उसमें आप देखेंगे कि पब्लिक फ्लोट का लगभग 25% का इनफ्लो आप इस स्टॉक में देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये इंस्टीट्यूशंस बेचना बंद कर दें या अगर बेचे नहीं, और अगर इनको पब्लिक यानी रिटेल से अगर शेयर खरीदने को मजबूर किया जाए, तो ये स्टॉक में काफी बड़ा मोमेंटम बन सकता है। और एनालिस्ट का मानना यही है कि इसके अंदर तो फ्लोट जो है बहुत कम है, और 1000-1500 करोड़ का अगर इनफ्लो आ गया, बेस केस का मैं अजम्पशन कर रहा हूं, तो ये स्टॉक में काफी आप हलचल देख सकते हैं अगले 1 महीने में। ये रीजन भाई साहब, ये देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे जो आज कामकाज कर रहा है। और आप सीरियस नहीं ले रही थी, गाबा सर जब जाके छुट्टी से आते हैं ना, तो छप्पर फाड़ देते हैं। आज सुबह का वो क्विक सिंगल जो लिया था गाबा सर ने 9:20, वो पहला पिक जो आया था हमारे पास, हैल ही था। गाबा सर फिर छुट्टी पे कब जा रहे हो आप? अब जब मैं खाली सैटरडे संडे नहीं बोलना मुझे बस। अच्छा, सुबह का टारगेट तो अचीव हो गया होगा। एक फ्रेश व्यू HAL पे गजब के मूव्स एंजॉय कर रहे हैं हम उसमें। बिल्कुल, अभी देखो ये हेल है तो उड़ेगा ही उड़ेगा, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव लगता है। 2862 है, मेरा अभी टारगेट 3000 का है, लेकिन उससे वक्त लगेगा। 3000 मतलब 2950, 2990, 3000 तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। जो कंसोलिडेशन हुआ है हेल का हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर बिटवीन 2500 और 2800 के बीच में, ये बढ़िया है, और उसके बाद ही ब्रेकआउट मिला है। तो हेल में उड़ान बाकी है। तो ये क्या सिर्फ 2% दूर है अपने 52 वीक हाई से, जो 2894 है उसका मेरे ख्याल में। जो मैं BSE मुझे इतना देखा तो मैंने जो सुबह मैं BSE पे 2894 आज ही छुआ है हाई। आज छू लिया। आज ही तो रिकॉर्ड हाई है, रिकॉर्ड हाईज तो हो ही गए। तो क्लियरली अब यहाँ से आगे और नई उड़ान, और जो ब्लू स्काई टेरिटरीज कहते हैं, उसमें स्टॉक जाएगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड आपके सामने गावा साहब ने पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया है। और तेजी के पीछे की वजह है जो
यतिन ने आपको समझाई क्या चल रहा है में। चलिए एक और पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वो है चीनी कंपनियां। आपको याद होगा आज सुबह में 9:40 9:30 के आसपास इन्हीं स्टॉक्स की बात कर रहे थे, तब तो बस हल्का सा मूव आया था और फिर दिन भर क्या चले काउंटर्स, और यहां पर क्या चल रहा है। सुमित हमारे साथ है। सुमित बताइए क्या हो रहा है। देखिए आज शुगर स्पेस जोरदार तेजी में है, मल्टीपल ट्रिगर्स के लिए कामकाज कर रहे हैं और मल्टीपल ट्रिगर्स का इफेक्ट आप मान सकते हैं। पहला तो एक बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक खबर रिलीज की थी, उस खबर का इम्पैक्ट एक इमीडिएट बेसिस पे आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। वो है कि एक एडिशनल 1 मिलियन टन शुगर एक्सपोर्ट जो है वो अनाउंस आ सकता है अगर जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पर मीट होते हुए दिखाई पड़ते हैं एस्टिमेट में। कुछ दिन पहले ये बात हुई थी कि इस बार शायद टारगेट्स मीट नहीं होंगे तो एडिशनल एक्सपोर्ट को मंजूरी नहीं मिलेगी, लेकिन अब बिजनेस स्टैंडर्ड मान रहा है कि अप्रैल में इसका एक रिव्यू होगा और अगर रिव्यू में वो टारगेट मीट कर गए तो एडिशनल एक्सपोर्ट्स की बातचीत आ रही है। एडिशनल एक्सपोर्ट्स का मतलब है एडिशनल रियलाइजेशन। ऑब्वियसली अदर डोमेस्टिक फ्रंट के कंपैरिजन में एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ज़्यादा बेटर होते हैं, तो जितनी शुगर एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं उनके लिए बढ़िया ट्रिगर के तौर पर कामकाज करेगा। पहला ट्रिगर आप इसे मान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीनी के दाम 7 साल के हाई पर हैं। ये एक और इंटरेस्टिंग ट्रिगर स्पेस के लिए बन रहा है, जिसकी वजह से भी पूरे स्पेस के अंदर बाइंग देखने को मिल रही है। तीसरा, ये पूरा सेक्टर जो है वो एडिशनली ऑन एन एवरेज आपकी स्क्रीन पर एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स जैसा फायर होगा, उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से स्पेस के अंदर गिरावट आते हुए दिखाई पड़ी है। चाहे आप EID पैरी को छोड़ देगी, वो सबसे ये शुगर का चार्ट है इंटरनेशनल शुगर मार्केट का, और ये आपकी स्क्रीन पर है किस तरह से 7 साल के हाईज पर शुगर प्राइसेस पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही साथ आप जो एडिशनल शीट देखेंगे उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन पार्ट है उसमें मल्टीपल ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि सिंगल डिजिट मल्टीपल में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं नंबर्स के बाद, और हायर लेवल से टूटे भी हैं। बलरामपुर चीनी 24%, EID पैरी 21%, द्वारकेश 36%, राणा शुगर 40%, और इनमें कई ऐसे शेयर हैं EID पैरी ऐसे शेयर जो कि बहुत ज़्यादा टूटे नहीं है लेकिन फिर भी सिर्फ 9 के मल्टीपल पर कामकाज कर रहे हैं, या डालमिया भारत जैसे नाम जो कि 16 के मल्टीपल पर हैं, आंध्रा जैसे 7 के मल्टीपल पर। तो ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा टूट भी चुके हैं तो भी वैल्यूएशन अच्छे हैं, और कुछ ऐसे जो बहुत टूटे नहीं हैं उसके बावजूद भी वैल्यूएशन अच्छे हैं। तो वैल्यूएशन साउंड है, और ऑब्वियसली बात है समर डिमांड पिकअप की बातचीत डोमेस्टिक फ्रंट पे रहती है, और प्लस न्यूज़ फ्लोज पॉजिटिव है जिनका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है कि एकाएक पूरे स्पेस में आज जोरदार तेजी जोरदार बस जो है वो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो भाई शुगर में शायद एडिशनल एक्सपोर्ट्स अलाउ कर दिए जाएं, ऐसी रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं शुगर एज स्पेस में एक अच्छा मूव। पर ये ध्यान रखिएगा, डिपेंड करता है हमारे प्रोडक्शन के नंबर्स इवेंचुअली क्या रहते हैं, उस पर डिपेंडेंट होगा। और वैसे भी आज थोड़ा उत्साह ज़्यादा है। 6 मिलियन टन अलॉटेड एक्सपोर्ट का कोटा है, जिसमें अब तक सिर्फ 4.3 मिलियन टन एग्जॉस्ट हुआ है। 1 मिलियन टन अलाउ भी कर दिया तो भी वो फुली कोटा एग्जॉस्ट होगा नहीं, और ये अपडेट आएगा अप्रैल में अगर होना होगा ऐसा। लेकिन स्टॉक्स देखिए पूरी की पूरी पॉकेट गजब का मूव डिलीवर कर रही है आज। रुचित, कोई शुगर स्टॉक ट्रेड के लिहाज से हो तो आप प्लीज स्कैन करके रखिएगा, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन आज क्या चल रही है मैं ये ना बताऊं कि महाराष्ट्र को छोड़ के सब लोग देश भर में होली एंजॉय कर रहे हैं। जरा एक वीडियो है, जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा प्लीज होली का। दिखाए ये पता है कहां का है? नहीं, ये वीरू ने अपनी सोसाइटी का वीडियो डाला है। ये वहां पे सेलिब्रेशन चल रहे हैं, और ये डाले हुए तो 2-2.5 घंटे हो गए, कपड़े उतर चुके हैं, तो अब तक तो स्थिति बहुत खराब हो गई होगी। वीरू जुड़ चुके हैं। वीरू, कपड़े बचे नहीं बचे? नहीं, मैं देखिए हमारी आदत है आशीष कि बाजार की क्लोजिंग देखनी जरूरी होती है, तो मैं टाइम से आ गया। जो USL वाली मंडली है अभी भी वहीं पर है, लेकिन जो कांजी वाली मंडली है वो घर आ चुकी है, नहा धो के बैठ चुकी है। तो कैसा रहा सेलिब्रेशन? सुमित, आपने एंजॉय नहीं करा क्या? नहीं, सेलिब्रेशन आशीष फर्स्ट हाफ तो चला गया, अब जो बचा सेकंड हाफ में होगा। वीरू, अब खत्म फेस्टिविटीज की अभी भी कंटिन्यू कर रही है नीचे? ये होली था या गणपति विसर्जन जैसा लग रहा था मेरे को। इतनी पब्लिक नहीं, ये तो होली थी, और बहुत साल बाद ना, कोविड के बाद, मेरे ख्याल से मैं तो दिल्ली में पहली बार था कोविड के बाद, पर बहुत अच्छा। आज मौसम बहुत अच्छा था, आज गर्मी नहीं है। सुबह से ही, जब मैं सुबह के लिए भी निकला था ना ऑफिस, मौसम अच्छा था, गर्मी नहीं है, और लोग अभी तक एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वाकई मजेदार था। आशीष, यकीन मानिए, बहुत एंजॉय ऑन द हाउस थी क्या? इनफैक्ट वीरू आप कभी नहीं, वीरू कभी आप जो है यतिन को भी इनवाइट करिए, इन्होंने होली देखी नहीं है नॉर्थ की, इन्हें गणपति विसर्जन लग रहा है, इसमें बुलाइए इन्हें भी कभी बढ़िया सेलिब्रेशन का मजा दीजिए। मौका मिला तो यतिन को अपने गेस्ट हाउस में स्टे करवाऊंगा, फिर होली मनवाएंगे जनता में।
आसपास के नगर वाले भी आगे लगता है। उनको बहुत बिल्डिंग, दिल्ली में जमीन की कमी नहीं है ना, एक एक सोसाइटी में इतने टावर है कि हद है, और खुला एरिया बहुत होता है। अवध मुंबई वाली ऐसा माहौल नहीं है। मुंबई में तो आजाद मैदान चाहिए इतना बड़ा ये इवेंट रखने के लिए। अच्छा वीरू जुड़े, वीरू कह रहे हैं वीरू निफ्टी में कुछ व्यू शेयर करना था। आशीष देखिए, दो चीजें हैं। निफ्टी आई थी डाउन साइड से लगभग 225 पॉइंट ऊपर है। रिलायंस 2400 के कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एचडीएफसी बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सुबह जो इंडेक्स की अप्रोच थी 17603 पुट राइटर्स का एक जोन था और 17657 हमारा 20 डे में था। आपने फर्स्ट डिप में उसको प्रोटेक्ट किया। मैंने सुबह भी यही बोला था कि वो जब तक रहे आपको बाय करें। 603 एग्जैक्टली लेवल था, 603 एग्जैक्टली आज का लो है। वहां से करीब 150 पॉइंट का स्विंग मिला। ट्रेड जोन है आशीष 17600 से 17813। 813 पे आपका 100 और 50 डेमा है। तो आज सुबह का ट्रेड अच्छा मिल गया। आप लॉन्ग कैरी भी कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चर है बाजार का इस वक्त, मतलब आपका निफ्टी आईटी कमजोर है, बट उसका जो डिफरेंशियल था वो रिलायंस पूरा करता। मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ 17600 पे 700 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। लॉन्ग आप कैरी कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक बिल्कुल फ्लैट है। 800 पे कॉल राइटर है, नो डाउट, लेकिन लॉन्ग कैरी कर सकते हैं जब तक ये बाजार 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन होल्ड कर रहा है। कोई दिक्कत की बात। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आशीष आज का लो था करीब 41100। सुबह बात क्या हुई थी हमारी 41156, 41010। 41000 का पुट राइटर आउटस्टैंडिंग वाइज 27 लाख और आपका 100 डेमा वो डिफेंड हुआ और वहां से करीब 500 पॉइंट का पुल बैठ गया। लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है। पुट राइटर का कन्वर्शन है आशीष। डिस्क्लेमर प्लेट दिखा दीजिए। किसी पदार्थ का सेवन करे बिना होश और आवाज में ये स्ट्रैटेजी देते हुए। नहीं, गाजर की कांजी वही है। चलिए आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद भाई। इस बीच कहीं भी रहो, मतलब ये आदत सी हो गई है कि हर 20-25 मिनट बाद आदमी खोल के मनी कंट्रोल इंडेक्स देख ही लेता है, डेटा देख ही लेता है। आप थोड़ा एंजॉय कर लीजिए फेस्टिवल को, छोड़िए। बढ़िया स्ट्रैटेजी दे दी, आप क्लोजिंग के बाद डेटा एनालाइज करिएगा, एंजॉय करिए फेस्टिवल को। सुमित आप भी एंजॉय करिए। चलिए भाई, आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस बीच पैनल में जुड़ते हुए मोतीलाल ओसवाल से चंदन तापड़िया। चंदन घर गए हुए हैं क्या आप? नहीं, मुंबई है और ऑफिस में ही है। चंदन, क्या कोई बढ़िया सा पिक इस समय का टॉप कॉल आपका? देखिए, बस सबसे पहले तो सभी को होली की शुभकामनाएं, कल की भी और आज की भी। और स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो देखिए, डिफेंस काउंटर काफी अच्छा मोमेंटम कर रहे हैं। सिलेक्टिव ऑटो काउंटर्स में यहाँ पे एक रिकवरी देखने को मिली है। कैपिटल गुड्स स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। तो मेरा ट्रेड यहाँ पे रहेगा क्यूमिंस पे। क्यूमिंस पे आप देखोगे पोल एंड फ्लेक का ब्रेकआउट देखने को मिला है। लगभग 7% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन यहाँ पे हुए हैं और जिस हिसाब से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, राउंडिंग फॉर्मेशन हुआ है, इंडिकेट कर रहा है मूव बनना चाहिए। इसका जो पुराना हर्डल था 1650 1660 वो डिसाइसिवली होल्ड हो रहा है। तो इसके लिए क्यूमेंट्स पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। यहाँ पे लगभग 1635 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 1720 तक के टारगेट रहेंगे। तो क्यूमेंट्स एज ए ट्रेड यहाँ पे रिकमेंडेशंस है। ट्रेड जो रेकमेंड किया जा रहा है, और इत्तेफाक से देखिए क्यूमेंट्स पर पिछले कई दिनों में हमने काफी चर्चा की है। मुझे याद है कि इस पर दरअसल शिल्पा राउत ने भी एक ट्रेड दिया था। सोमवार के सत्र में सस्ता ऑप्शन के रूप में उन्होंने 1700 की कॉल दिलवाई थी, जो 19 पर दी थी और 33 का टारगेट हिट हुआ। फिर आज सुबह में शिवांगी शारदा ने भी 12 बजे के शो में इसे पिक किया। सस्ता ऑप्शन में इन्होंने 1640 की कॉल दिलवाई थी 49 पर, जहां पर 66 का टारगेट हिट हो गया है। तो क्यूमेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह मार्केट में, और यहाँ पर एक के बाद एक टारगेट हिट होते हुए। और चंदन भी वही कह रहे हैं कि क्यूमेंस ही एक बड़ा ट्रेड है जिस पर आपने फोकस करना है, उसी में पूरा जोश देखने को मिलेगा। अच्छा, क्योंकि हम कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं तो वीरू के ऑनर में एक बार भेल को भी विजिट कर लेते हैं। श्रीकांत, भेल पर एक बार नजर डालिएगा प्लीज। 78-79 के आसपास ट्रेड, करीब 4% का इजाफा, और यहाँ पर भी हमने देखा है काफी तगड़े वॉल्यूम्स पर अच्छा ओआई एडिशन है। करीब भेल में 7% तक का ओआई जुड़ा है। तेजी करके जाएंगे क्या? बिल्कुल। तो देखिए, कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग स्टॉक्स में सभी में तेजी बनी है, और भेल में स्पेशली अगर देखें तो उसमें काफी बड़ी एक जो सप्लाई लाइन बनी थी, वो सप्लाई लाइन को यानी कि सेलिंग प्रेशर को स्टॉक ने एब्जॉर्ब कर लिया है। पिछले 2 दिन से काफी स्टडी एक्टिविटी थी। मुझे भी लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 82 या 83 के लेवल्स दिखा सकता है।
करंट लेवल से भी लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है और 78 के करीब लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं तो स्टॉप लॉस रखिए एट 75 और टारगेट्स रखिए 82 के। लीजिए भाई, कमिंस इंडिया और साथ में BHEL, ये सारी कैपिटल गुड स्पेस L&T की अगुवाई में आज बढ़िया मूव, बढ़िया मोमेंटम डिलीवर करती हुई। अच्छा, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पे हमने रिक्वेस्ट करी थी प्रभुदास लीलाधर की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमीषा वोरा मैम से कि जुड़ें, बाजार पे, बिजनेस पे कुछ बातचीत हो जाए। अमीषा मैम जुड़ती हुई इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। गुड आफ्टरनून अमीषा मैम, आपको होली की, आपको महिला दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। गुड आफ्टरनून आपको भी और सभी दर्शकों को होली की खूब खूब शुभकामनाएं एंड पर्टिकुलरली ऑल विमेन, जो ये महिलाएं जो ये प्रोग्राम देख रही हैं उनको हमारे इंटरनेशनल विमेंस डे की खूब खूब शुभकामनाएं। अमीषा मैम, लाइट पड़ रही है आपके फेस में कि आपने खूब होली खेली है? मैंने खूब होली खेली। कैसे? नहीं कैसे? नहीं लग रहा? वो हम लोग नॉर्थ में जब खेलते हैं ना 2-3 दिन तक हमारे चेहरे से वो पिंकीनेस नहीं जाती। तो शायद वो परमानेंट हो चुकी है। ये तो इंटरनल ग्लो है ना। अच्छा, इंटरनल ग्लो है। ओके, चलिए। अच्छा अमीषा मैम, मार्केट्स को लेकर अब बड़ा कंसर्न है, खासा वॉलेटाइल ऑफ लेट मार्केट्स होता हुआ सिमट गए एक दायरे में। ये कब तक हालात क्लियर होंगे? ये बादल कब छटेंगे? कब मोमेंटम तूल पकड़ेगा? आप लोग का मार्केट्स पे पीएल में व्यू क्या बन रहा है मैम? देखिए, सबसे पहले तो ये 17,200 पे सपोर्ट लेकर रुक गया। आप उसके लिए पहले खुशी मनाइए। आप उसको और ऊपर लेके जाने की सोच रहे हैं, पर वो और नीचे जा सकता था। उसने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है। आई थिंक ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। जबकि ग्लोबली अभी भी इंटरेस्ट रेट रुकने की नाम नहीं ले रहे हैं, अभी भी अग्रेसिवली बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो बट ये एक अच्छी बात है कि ग्लोबली ये भी व्यू इमर्ज होकर आ रहा है कि ये साल इमर्जिंग मार्केट्स का रहेगा एज कंपेयर टू डेवलप मार्केट्स। हमारा व्यू, जैसे मैंने पहले भी बताया, अभी भी है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। तो आप रेंज बाउंड से ये बार बोर मत हो जाना। उसमें स्टॉक्स कौन से चलते हैं वहां पर फोकस लाएंगे तो धीरे धीरे ये साल थोड़ा कंसोलिडेशन ईयर है, वो निकल जाएगा। अच्छा, तो इस वोलेटिलिटी के बीच में प्रभुदास लीलाधर में आपने कुछ रिटेल एक्टिविटी, रिटेल इंटरेस्ट ऑफ लेट कम होता हुआ देखा गया? क्योंकि बीच में कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी मैम जिसमें कह रहे थे कोविड ट्रेडर्स नाम दे दिया था, नॉमेनक्लेचर दे दिया था, वो कोविड के बाद से जिनके अकाउंट्स खुले थे अब सब पस्त पड़ रहे हैं। ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, देखिए, आप NSE एक्टिव क्लाइंट अकाउंट्स भी देखेंगे तो वो पीक से नंबर मंथ ओवर मंथ कम हो रहा है। आप कैश टर्नओवर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल देखोगे तो वो भी बहुत कम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि लास्ट जो 2-3 या तो 2 क्वार्टर गए वो थोड़े काफी सॉफ्ट हो गए इन कंपैरिजन टू अर्लियर क्वार्टर्स इन रिटेल एक्टिविटी। बट जो म्यूचुअल फंड सिप है वो एक नंबर फॉर्चुनेटली बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन्ड है, जो मार्केट को एक बहुत अच्छा सपोर्ट दे देगा और रादर दे रहा है। मैं आ रहा हूं मार्केट्स पे, 1 मिनट प्लीज दिखाइए निफ्टी बैंक। अब आधे % की मजबूती के साथ निफ्टी बैंक 41,500 के ऊपर इस समय कामकाज करता हुआ और निफ्टी बढ़िया 30 पॉइंट ऊपर 17,740 745 की ट्रेजेक्ट्री। ये मूव आता हुआ एक्सपायरी से एक दिन पहले वाले उस सेशन में। और वो डेटा आज सुबह ही हम लोग, अमीषा में पता, हम लोग डेटा दिखा रहे थे। पिछले 20 सालों में 14 बार हर्षदा ऐसा हुआ था जब ये विमेंस डे जिस दिन ट्रेड छुट्टी नहीं पड़ी उस दिन आया और 14 में से 10 बार हरे निशान में था। तो आज 15 में 11वीं बार होने वाला है। और अच्छी आज की तो तेजी काफी गजब का मूव आ रहा है, क्योंकि जिस तरह के प्रेपरेशन के साथ हम उतरे थे और जो ग्लोबल फियर्स थे कि दरें और बढ़ती हुई दिखाई देंगी और जो कमेंट्स आए थे जेरोम पावेल की तरफ से, लगा नहीं था कि इस तरह की रिकवरी आएगी। अच्छा, उसी को पर्सपेक्टिव में अगर रखें, आपने कहा थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिकली आपने अप्रोच रखनी है। अगर अमेरिका ये सिग्नल दे रहा है कि वहां पर 2 से 3 और दरें दफा बढ़ती हुई दिखाई देंगी, तो भारतीय कॉन्टेक्स्ट में हम कहां पर खड़े हैं?
कितनी और दरों का इजाफा देखने को मिल सकता है? देखिए, वो करेंसी का बैलेंस रखने के लिए हमें भी थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, बट एक मेजर काउंट है कि कहां पर इन्फ्लेशन है और कहां पर आपके इंटरेस्ट रेट है। तो अगर आप वो यूएस में देखोगे तो इन्फ्लेशन अभी भी कोर इन्फ्लेशन 6.5% है, इंटरेस्ट रेट 4.5% है, उनको और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। जबकि हमारा देखेंगे तो सीपीआई और इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट के बीच में इतना फर्क नहीं है। यूरोप में देखोगे तो ये गैप ऑलमोस्ट 300 बेसिस पॉइंट्स का है। तो मुझे लगता है ये बार एब्सोल्यूट सिंक में सेम साइज का इंटरेस्ट रेट हाइक सब नहीं करेंगे, या सबको करने की जरूरत नहीं है ग्लोबली, बट जब तक यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, करेंसी का एक जो कैरी ट्रेड या तो जो फ्लो रहता है उसको संभालने के लिए भी या तो हमें एक माइनर भी इंटरेस्ट रेट हाइक करना पड़ेगा, या तो हम रिडक्शन तो कर नहीं सकते। तो ये तो समझ के ही चलना पड़ेगा। स्थिति तो अभी दिख भी नहीं रही है, तो कुछ समय तक और हाइक्स देखने को मिलेंगे। फिर आपका स्टांस क्या रहेगा यहाँ पर अमीषा जी? बैंकों में कितना आप एक्सपोजर रखेंगे? क्योंकि मुझे याद है जब लास्ट पॉलिसी में स्टेटमेंट आया था और फिर 4 बेसिस पॉइंट का हाइक हमने देखा था, तब एसबीआई के चेयरपर्सन ने कहा था कि एक तो अपनी लेंडिंग रेट्स तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम अपने डिपॉजिट रेट्स को बढ़ता देखेंगे। तो ये जो रेशियो बैंकों को भी मेंटेन करना है, उससे इनकी अर्निंग्स पर क्या इम्पैक्ट आएगा, और आप कितना एक्सपोजर बैंकों में और किस तरह के बैंकों में इस समय रख रही हैं? बैंकों का वेट्स आपको पता है कि मार्केट में निफ्टी में बहुत ही ज्यादा है। निफ्टी में तो 30% से भी ऊपर है, और निफ्टी 500 में जाए तो भी इसका सब्सटेंशियल लार्जेस्ट सेक्टर तो बीएफएसआई है। बैंकों में जबकि रेट जो बढ़ रहे हैं, अभी तक तो क्रेडिट ग्रोथ भी मेंटेन्ड है, अभी तक क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है, निम भी अच्छा है, एंड एसेट क्वालिटी न्यू बेसिस भी बहुत अच्छी है, और पास्ट के प्रोविजन घट चुके हैं। तो उनका जो मैक्रो पूरा जो है वो बहुत ही ठीक है। अगर हमें देखें तो भी हम बीएफएसआई को अब ओवरवेट नहीं रखेंगे, हम उसको न्यूट्रल ही रखेंगे, बट न्यूट्रल रखना इटसेल्फ जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा वेट है। और उसमें पैकिंग ऑर्डर जो देखा जाए कि कौन से बैंक्स प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो एक बैंक से तो वेट होगा नहीं। तो जबकि हम एचडीएफसी बैंक जो मर्जर में जा रहे हैं, जैसे जैसे उनका टाइम नजदीक आ रहा है, वैसे एक और भी चीज हो रही है कि उनका फ्री एमएससीआई वेटेज में जो चेंज होगा और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आएगा वो भी शायद जून जुलाई तक आने का चांसेस है। तो वो पॉजिटिवली मैं व्यू करूंगी ये स्टॉक को। एंड उसके अलावा हम लोग बुलिश है आईसीआईसीआई एंड एक्सिस एज अ कॉम्बिनेशन पर, बट पीएसयू में बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एसबीआई ये दोनों पर भी हम बहुत बुलिश है। तो मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ बैंकिंग कंटिन्यू रहेगा। और एनबीएफसी में हम लोग थोड़े अंडरवेट है, वी आर नॉट वेरी बुलिश ऑन एनबीएफसीज। पॉइंट टेकन। मैम, एक और स्पेस जिस पर मैं आपकी फटाफट से राय लेना चाहूंगी, आपके आने से ठीक पहले हम कैपिटल गुड्स की चर्चा कर रहे थे, कमिंस, एलएनटी, भेल जैसे ट्रेड्स रेकमेंड किए गए हैं। क्या ये एक एक्टिव थीम रहेगी इस मार्केट में, जहां पर ज्यादा पैसा आप जैसे जानकार कमिट कर रहे हैं? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग जिसके अंदर हर एक एस्पेक्ट्स आ जाता है, जैसे कि कैपिटल गुड्स भी हो गया, विद इन दैट बेयरिंग्स भी हो गया, या तो ऑटो एंसिलरी भी हो गया, या डिफेंस भी हो गया। ये एक थीम जो है, मुझे नहीं लगता 1 साल के लिए, बट यहाँ से 3 से 5 साल के लिए ये थीम चलेगा इंडिया में। बहुत सी वजह है, हमें मालूम भी है, बट अगर शॉर्ट में बता दूं तो पीएलआई भी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर इसमें, चाइना +1 या यूरोप +1 भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, डिफेंस में जो पॉलिसी स्टांस हुआ है वो भी है, और रेलवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स के जो अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स जा रहे हैं वो भी है। तो एंटायर मैन्युफैक्चरिंग स्पेस इंडिया में बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, एंड इसमें इन्वेस्टमेंट्स रहना ही चाहिए इन अ
ओवरवेट पोजीशन, ये हमारा व्यू है। हमेशा जी, चलिए आपसे इजाजत लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड वंस मोर विश यू वेरी हैप्पी होली एंड अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और मार्केट पर वापस लौटते हैं। आज देखिए जो मूड है वो अच्छी खासी तेजी का इस समय इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक, क्योंकि ये डे हाई पर आ चुके हैं। 17,757 का लेवल इस समय आपको निफ्टी दिखा रहा है। बहुत ही तगड़ी रिकवरी 40 अंकों की, लेकिन जो पूरी तेजी आई है वो निफ्टी बैंक की बदौलत आई है। 41,500 के बियॉन्ड जाता हुआ ये इंडेक्स 41,574 के लेवल्स पर है। पूरे 224 अंकों का इजाफा। मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अब जो है माहौल तेजी की तरफ साफ दिख रहा है। तो जो सुबह में या फिर दोपहर में थोड़ी सी दुविधा थी कि मार्केट तेजी में बंद होगा नहीं होगा, रिकवरी कितना टिकेगी, टिक गई है और अच्छे से टिक गई है। आखिरी 15 मिनटों में हम उतरेंगे, लेकिन डीलिंग रूम में इस तेजी को कैसे पढ़ा जा रहा है, किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस आया है, यतिन हमारे साथ बने हुए हैं। यतिन बताइए, काफी तगड़ा मूव। बिल्कुल एक तगड़ा मूव और अच्छी रिकवरी आज इंट्राडे में देखने को मिली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की थोड़े टाइम पहले हमने बात की, लेकिन दूसरा जो स्टॉक आज फोकस में है वो है आरईसी, क्योंकि अंदाज ये लगाया जा रहा है कि आरईसी का भी स्टॉक अब एमएससीआई इंक्लूजन के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आज ब्रोकर्स यहाँ भी थोड़ी बहुत खरीदारी कर रहे हैं। ऑब्वियसली एमएससीआई की जो मे रिव्यू है, इसके पहले आप देखते हैं यूजुअली 1-1.5 महीने पहले ट्रेडर्स तैयारी करते हैं सौदों की। तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा डीलर्स का कहना है। और डीलर्स को लगता है कि स्टॉक में यहाँ से भी 3 से 4% की अपटिक आनी चाहिए। बीटीएसटी का ट्रेड भी यहाँ वो ले रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं। और दूसरा स्टॉक है जीएनएफसी। ये एक ऐसा मिड कैप है जहाँ एचएनआईज काफ़ी एक्टिव रहते हैं। एफएनओ सेगमेंट में लॉन्ग बिल्डअप यहाँ आज देखा गया है और डीलिंग्स को लगता है कि पोजिशनली स्टॉक में 4 से 5% का अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। आज भी लगभग 3% की बढ़त के साथ जीएनएफसी आपको एक साइजेबल वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जीएनएफसी और आरईसी ये दो स्टॉक्स हैं जो आज डीलिंग रूम्स के रडार पे। जीएनएफसी और आरईसी, इनफैक्ट आरईसी पीएफसी में तो काफी दमदार तेजी देखने को मिली। दोनों स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। आरईसी पर फटाफट से एक व्यू लिया जाए। रुचित बताइए, आरईसी एक ट्रेंडिंग स्टॉक है, अब यहाँ से अगला लेवल क्या आ रहा है स्क्रीन पर? 127 रहेगा और फिर 134 रहेगा, जो पोजिशनल टारगेट से स्टॉक में बन सकते हैं। सो बेसिकली जब भी स्टॉक का अपने ऑल टाइम हाई पे चलता है तो रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट थ्योरीज टेक्निकल एनालिसिस में हायर लेवल्स के टारगेट्स प्रोजेक्शन करते हैं। तो 127 इमीडिएट रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट लेवल है जो ये स्टॉक में आता है। तो वो शॉर्ट टर्म में भी 1 से 2 दिनों के टारगेट्स रहेंगे और उसके ऊपर फिर 134 के टारगेट्स नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो 134 तक के लेवल्स, पहले 127 पार करे 134 की तरफ जाएगा। जीएनएफसी एक और वायदे का स्टॉक है ये। चंदन, आपकी राय इस पर? बिल्कुल, देखिए जीएनएफसी की बात करें तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और लगभग 30 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। डिसाइसिव स्टॉक ने 555-560 के हर्डल को निकाला है। तो पॉजिटिव प्राइस सेटअप है, मल्टीपल टाइम फ्रेम में क्रॉसओवर सिग्नल भी देखने को मिल रहे हैं। तो 555 के आसपास का सपोर्ट रहेगा और कहीं ना कहीं 590 तक के लेवल को काउंटर छूने के लिए तैयार हो रहा है। तो पॉजिटिव बायस तो 590 के अपसाइड के लिए प्ले करना चाहिए। 590 की तैयारी करता हुआ जीएनएफसी। तो ये दो जो डीलिंग रूम में उभर कर आया है स्टॉक्स, उस पर टेक चेक हो गया। लेकिन इस समय हमारे जानकार क्या ट्रेड ले रहे हैं, चलिए वो उठाना शुरू करते हैं। गावा साहब बताइए, बीटीएसटी करेंगे? जी हाँ, बीटीएसटी करूंगा। मुझे जो पसंद है इस वक्त वो है ट्रेंड। यहाँ पर बेस अच्छा बना हुआ है, कल का और आज का जो लो है बढ़िया है। ट्रेड कर रहा है 1335 के आसपास। मेरे ख्याल से 1350 पार कर लेगा ट्रेंड। टॉप होगा 1330 का, ज्यादा नहीं। 1350 के लिए ट्रेंड आप खरीद के चले। स्टॉक में देखिए करीब 10 रुपए की बढ़त, लेकिन अब जाते जाते अच्छी तेजी इसमें और आएगी। श्रीकांत, आपका ट्रेड? श्रीकांत, आप म्यूट पर हैं। हमें लगता है कि मेटल स्टॉक्स में तेजी बनेगी और वहां पे लगता है कि स्टील अथॉरिटी इसे लॉन्ग करके चल सकता है। 8730 8740 के करीब ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे लग रहा है कि ये स्टॉक अगर यहाँ से इसके नेक्स्ट लेवल के करीब अगर जाता है तो तकरीबन 91 92 के लेवल्स भी दिखा सकता है। लेकिन एटलीस्ट 91 के टारगेट्स के लिए करंट लेवल से लॉन्ग करे और स्टॉप लॉस रखे एट 85 रुपीज।
सेल में ट्रेड तेजी का 91 से 92, ये देखिए क्या इसमें भी रिकवरी देखने को मिली। सुबह में आपको याद होगा टाटा स्टील, JSW, हिंडाल्को सब में प्रेशर था। हिंडाल्को अभी भी दबाव में, लेकिन बाकी स्टील कंपनियों में डे लो से अच्छा रिकवरी का मूव देखने को मिला है। चंदन, आपका ट्रेड क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए हमने आज यहाँ पे क्यूमेंस की बात की और कैपिटल गुड्स स्टॉक हमें अच्छे लग रहे हैं। इसके अब मैं सीमेंस पे खरीदारी की सलाह दूंगा। सीमेंस का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। 10-12 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे हायर हाइज हायर लोस के सीक्वेंस के साथ देखने को मिल रहा है। तो 3220 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में आपको 3415 तक के लेवल बनने चाहिए। सीमेंस में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, ये एक आपके लिए एक बढ़िया ट्रेड। तो कैपिटल गुड्स में देखिए काफ़ी मौके हैं, आपको बस सही टाइम पे सही स्टॉक्स चुनने हैं और दिग्गजों के साथ ही रहें तो बेहतर। रुचित, आप क्या पिक कर रहे हैं? इंडियन होटल्स BTST के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के ऊपर आज का क्लोजिंग दे रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक एक अच्छा ट्रेंडेड मूव की शुरुआत हो सकती है। BTST पर्सपेक्टिव से 321 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 335-36 तक के टारगेट के लिए। 335 से 36 तक के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का लेकर चले। इनफैक्ट राहुल शर्मा ने भी इसी पर एक बाय साइड का ट्रेड दिया था, 340 उनका टारगेट था जब इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ जुड़े थे। तो जाहिर तौर पर ये सारे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी की राय आ रही है। चलिए जाते जाते एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर फिर रखते हैं। इंडसइंड बैंक 1176 पर 5% पूरे भाग चुका है। श्रीकांत, इस ट्रेड को आगे एक्सटेंड करने की इच्छा है? बिल्कुल हर्षदा, इनफैक्ट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ऐसा कुछ फॉर्मेशन इंडसइंड बैंक में बना है, और अगर ये स्टॉक कम से कम 4 से 5% अगर चलता है तो उसके बाद भी आने वाले दिनों में ये स्टॉक 3 से 4% और बढ़ता है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक इस बार भी 1230-1240 के लेवल्स दिखा सकता है। बिल्कुल इसे लॉन्ग के बेसिस पे कंटिन्यू करना चाहिए। लॉन्ग के बेसिस पर कंटिन्यू करिए। ये फिलहाल आपके लिए इंडसइंड बैंक का ट्रेड। गौरांग सर, सॉरी मैंने स्किप किया, आप कोई खास ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस घंटे जो कल भी चल सकता है? तो मेरे ख्याल से ऑटो सेक्टर पर अभी बजाज ऑटो की भी बात हो रही थी, तो M&M काफी अच्छा लगता है, उसके साथ साथ अशोक लेलैंड। और अर्षदा, कमर्शियल व्हीकल्स को लेकर के हमारा अनुमान है कि आने वाले महीनों में जो महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े आएंगे वो बहुत ही सपोर्टिव रहेंगे। तो M&M और अशोक लेलैंड, ये दो ट्रेड जिसमें खरीदारी करके चले आप। 1.5% ऊपर M&M, अशोक लेलैंड में भी एक रिकवरी लौटती हुई दिखाई देगी। जुबलेंट फार्मोवा, जाते जाते इस पर खबर आ रही है कि US FDA ने इनकी एक पर्टिकुलर इकाई पर जो जांच की थी 5 से 13 दिसंबर के बीच, वहां पर वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड का चिट दे दिया है। तो जो भी चीजें हैं कंपनी को खुद उस पर अमल करना है। स्टॉक 3.5% ऊपर आता हुआ। गावा साहब, जुबलेंट फार्मोवा अचानक भाग गया है इस खबर के बेसिस पर 3%, बताइए अब क्या किया जाए? नहीं लगता है गावा साहब को हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। रुचित, आप नजर डालेंगे क्या जुबलेंट फार्मोवा पर? इंपॉर्टेंट हर्डल स्टॉक क्रॉस कर रहा है, वो है 316 का जो 20 EMA स्टॉक का। तो अगर ये 316 के ऊपर स्टॉक थोड़ा सस्टेन हो जाता है तो 340 तक की रिकवरी स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जुबलेंट फार्मोवा में इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिल रहे हैं। एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर मैं रख देती हूं, फिर वायदे बाजार में किस तरह की एक्टिविटी हो रही है वो भी डेटा पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। हम बात कर रहे थे इंडसइंड बैंक की, लगे हाथ एक्सिस भी देखिएगा 861 के आसपास। और ये मैं ऐसे स्टॉक्स आपके सामने पेश कर रही हूँ जिसमें पिछले आधे घंटे में थोड़ा सा मूव तेजी की तरफ आया। ये देखिए एक्सिस बैंक कैसे स्पाइक कर रहा है। ITC पर एक बार चंदन एक नजर डालिए, 392 के लेवल्स। अब पिछली बारी भी यही हुआ था, ये 400 तक गया, आज भी 409 के आसपास पहुंचा और वहां से फिर घूम गया। ये 400 पर क्लोज आएगा तो फिर कितनी और तेजी के दरवाजे खोलेंगे? बिल्कुल, ITC की बात करें तो सेटअप काफी अच्छा है और इनफैक्ट 3-4 दिन पहले इसने 374 375 के बॉटम बना के रिसेंट के हाईएस्ट क्लोज के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है, हल्के से डिप पे यहाँ पे खरीदारी हो रही है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। तो जो 4-5 दिन का जो हाई राइज हाई लोज है वो इस प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। 382 का सपोर्ट है और कहीं ना कहीं 415 420 तक के अपसाइड यहाँ से बनने चाहिए। तो ये फिलहाल 400-415 की अपसाइड बनेगी। 394 इसका 52 वीक हाई है। माफ कीजिएगा, मैंने 400 जो देखा था वो हिंडाल्को का स्टॉक गया था। ITC
393-94 पर हमेशा अटक रहा है, थोड़ा सा और जोर लगाना होगा और वो अगर लग जाए तो 425 के लेवल्स देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में। अगर वो वायदे का डेटा रेडी है तो वो भी लेकर आइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। स्क्रीन पर देखिए तो कहां पर कितने लॉन्ग की पोजीशंस हम कैरी करके जा रहे हैं, कहां पर अभी भी शॉर्ट साइड की तरफ ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है, वो आपके लिए पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। इंडेक्स पहले आपकी स्क्रीन पर बहुत ही तगड़ा रुझान देखने को मिला है खरीदारी का। अच्छा, इस बीच अपडेट ये है कि बलरामपुर चीनी का शेयर शायद बैन में जाए, जिस तरह की पोजीशंस आ खड़ी हुई हैं स्टॉक में, एक तरफा रुझान देखने को मिला है। लेकिन लॉन्ग और शॉर्ट वाला डेटा लेकर आइए ना डायरेक्टर साहब, उसमें दिखाई देगा कि कितनी लॉन्ग और नई जुड़ी है, कहां पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। तो 94 शेयर आज हमारे एफएनओ हीट मैप में, जहां पर नई तेजी की पोजीशंस खड़ी होती हुई दिखाई दी है। शॉर्ट कवरिंग का डेटा भी हमने देखा, करीब 18 शेयरों में के आसपास था। कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, अभी भी शॉर्ट्स है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट्स नहीं है, लेकिन तेजी वाले जो ट्रेड्स हैं वो ज्यादा इंपैक्टफुल दिखाई दे रहे हैं। बलरामपुर चीनी 6.5% ऊपर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भेल, इंडसइंड बैंक, इन सारे स्टॉक्स की हमने चर्चा की है, पीएफसी भी। लेकिन आप देखिए शॉर्ट्स कहाँ कवर हुए हैं, श्री सीमेंट, आईएक्स, अंबुजा सीमेंट, आईडीएफसी और एचपीसीएल, ये कुछ सौदे हैं जहां पर हमने देखा अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आज के दिन। हालांकि मंदी के ट्रेड्स भी लोग कैरी कर रहे हैं, अगर 69 शॉर्ट के ट्रेड्स हैं तो वो कहां पर हैं वो भी डेटा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। शॉर्ट बिल्डअप इंडस टावर में, क्रॉम्पटन में, डॉक्टर लाल में, बजाज फाइनेंस में, सिंजीन में। लॉन्ग जो अनवाइंड हुए हैं उसमें कुछ ये आपकी मिड कैप आईटी कंपनियां है, फर्स्ट सोर्स जैसी, मेट्रोपोलिस भी है, हिंदुस्तान कॉपर, यूबीएल जैसे काउंटर्स में भी हमने देखा है जो तेजी की पोजीशंस थी वो थोड़ी बहुत अनवाइंड होती हुई दिखाई दी हैं। तो ये आपके लिए वो बड़े मूव्स देखने को मिले हैं और शायद इसी से एक्सट्रापोलेट करके आप कल का ट्रेड भापेंगे। हम आरईसी की चर्चा कर रहे थे, जाते जाते क्या पीएफसी पर चंदन राय देंगे? बिल्कुल, पीएफसी पॉजिटिव है। इनफैक्ट पिछले 4-5 दिन से हम यहाँ पे खरीदारी की लगातार सलाह दे रहे हैं। पीएफसी आरएससी दोनों पे कंटिन्यूसली पॉजिटिव सेटअप, और अच्छी बात है कि सारे के सारे पावर, एनर्जी, गैस स्टॉक्स में पॉजिटिव हुआ है। पीएफसी की मैं बात करूं तो लगभग ये स्टॉक अपने 5-6 साल के हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है और इसका जो मेजर ब्रेकआउट है वो 160, 158 के ऊपर आया, तो पॉजिटिव बायस बरकरार रहेगा। 163 का यहाँ पे ट्रेलिंग सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 175, 182 तक के अभी भी एक्सटेंडेड टारगेट बनने चाहिए। ये तो पीएफसी बड़ा बढ़िया ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट ट्रेडिशन पर तेजी की ट्रेड्स बनते दिखाई दिए हैं। गौरांग साहब, पावर साइड पर ये पीएफसी, आरईसी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, इन सरकारी कंपनियों में ही पैसा बनेगा या फिर कुछ निजी कंपनियां भी हैं जो ली जा सकती हैं? तो टाटा पावर है ऊर्जा उत्पादन में, हर्षदा, मेरे ख्याल से 210 के आसपास काफी लंबे समय से ये कामकाज कर रहा है और जहां पर ये कामकाज कर रहा है वहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं। और एक अच्छी और मजबूत कंपनी है गुजरात स्थापित टोरेंट पावर, हालांकि कवरेज नहीं है, इसकी बैलेंस शीट देखी थी और ये मेरे ख्याल से सबसे प्रथम कंपनी थी जो कैश रिच बन गई थी। मगर अगर खरीदारी करनी है ऊर्जा उत्पादन में तो टाटा पावर और एक विकल्प होगी। टाटा पावर में नजरें रहें, आप तेजी करके चले, यहीं पर अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। ऐसे कई है बढ़िया ट्रेड्स उभर कर आए हैं आज की इस पूरी रिकवरी में। एक बार निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, आखिरी जो 7 मिनट बचे हैं उसमें देखिए कहाँ शुरुआत हुई। आज 17,602 के आसपास हम सिमटने की स्थिति में थे, लेकिन वहाँ से आप 17,762 के आसपास का क्लोज देख रहे हैं। अच्छा, कार्यक्रम की शुरुआत में जब हमने आपके सामने पेश किया था डाउ फ्यूचर्स का हाल, उसकी भी ताज़ा तस्वीर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि क्लियरली वहीं से वो बड़े ट्रिगर्स अब आएंगे। डाउ फ्यूचर्स कार्यक्रम की शुरुआत में 46 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा था। इस समय क्या तस्वीर बन रही है वो डेटा अगर आपके पास हो तो लेकर आइए स्क्रीन पर प्लीज डायरेक्टर साहब। डाउ फ्यूचर्स तेजी में है, 32 अंकों का इजाफा अब स्क्रीन पर दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स 10 पॉइंट ऊपर था, 6.5 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। तो यू नेवर नो अमेरिका में क्या उभर कर आएगा। स्टॉक फ्यूचर्स थोड़े से फ्लैटिश ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में काफी तगड़ी रिकवरी देखी गई है। एसबीआई लाइफ की बोर्ड बैठक थी आज, इंटरिम डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने कर दिया है। ₹2.50 प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड की घोषणा कंपनी की तरफ से आती हुई। 1-2 और ट्रेड्स आपके लिए फटाफट से इस पर एक टेक चेक लेंगे क्योंकि मेटल्स पर थोड़ा सा व्यू तेजी का बन रहा था।
JSW स्टील जाते जाते कोई ट्रेड लेंगे क्या श्रीकांत? नहीं, आवाज नहीं आ रही श्रीकांत, अभी भी म्यूट पर हैं। सॉरी, JSW स्टील बिल्कुल मुझे लगता है कि यहाँ पे भी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बन सकती है और इनफैक्ट आज के लोअर ओपनिंग के बाद इसमें डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है और पास्ट में भी कई बार इसने 660, 675 के करीब मल्टीपल बॉटम्स बनाए हैं। तो हमें लगता है कि इस लेवल पे भी अगर शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पे अगर इसे ट्रैक करना है तो बिल्कुल लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस हम नजदीक का रखेंगे हर्षदा, 664 का स्टॉप लॉस रखें, एक 10-12 रुपए के रिस्क के साथ इसे लॉन्ग किया जा सकता है और हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 690-95 के लेवल्स दिखा सकता है। 690-95 की लेवल्स दिखा सकता है काउंटर। इस पर एक व्यू बन रहा है कि रुझान थोड़ा सा घूमेगा तेजी की तरफ। अच्छा, एक और अदानी पोर्ट और एंटरप्राइजेस की हम चर्चा हमने की नहीं, लेकिन रुचित ट्रेडर्स के लिए अभी भी मौका है। आई थिंक नो, अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं, बट फ्रेश बाइंग के लिए मैं यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा। आइडियली स्टॉक प्राइसेस लो लेवल से अच्छे मूव हो चुके हैं और अडानी पोर्ट्स अपने 89 EMA के रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए कुछ फ्रेश ट्रेड सेटअप यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो अगर आपके पास है तो स्टॉप लॉस लेकर होल्ड कीजिएगा, नया ट्रेड मत ले, क्योंकि एक तरफा तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक बहुत ही बढ़िया रुझान मार्केट्स में बनता हुआ। जाने से पहले एक स्टॉक जो मैं आपसे लेना चाहती हूँ गाबा साहब, ओबरॉय रियल्टी, क्या दिख रहा है चार्ट पर? कल का दिन जमेगा इसके लिए? बिल्कुल, प्रॉपर्टी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं आज, ओबरॉय रियल्टी इंक्लूडेड। ट्रेड कर रहा है करीब 903 पर। मुझे लगता है 890 का कोई स्टॉक अगर चले ओबरॉय रियल्टी कल के लिए जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है अगर थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ा दे तो 1000 की तरफ जा रहा है ओबरॉय रियल्टी, तो यहाँ से 10% अप मूव अब भी बाकी है ओबरॉय रियल्टी। यस, स्ट्रांग है ओबरॉय रियल्टी में। एक अच्छा खासा मूव आगे देखने को मिल सकता है। आज जाते जाते यहाँ पर एक मोमेंटम देखा गया 2% ऊपर। चलिए क्लोज की तरफ आते हैं और वॉल की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर आज देखिएगा 17,757 के आसपास, 17,760 के आसपास इंडेक्स जाकर टिकने की पूरी तैयारी में। 45.2 पर याद रखिएगा 17,602 आज डे लो था, वहां से बहुत ही तगड़ी चाल रिकवरी की। निफ्टी बैंक 244 अंकों की बढ़त पर आया है। निफ्टी आईटी सुबह से कमजोर था, इसकी जो पोजीशंस थी वो मंदी की थोड़ी सी कम हुई, लेकिन तब भी ये 100 पॉइंट नीचे, 99 पॉइंट नीचे जाकर टिक रहा है। एक तो ट्रेड्स आपको दिखा देते हैं आज की इस मूव में, जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिली। पहला तो आज का बड़ा ट्रेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। जैसे हम आपको बता भी रहे थे क्या चल रहा है में, कि शायद ये MSCI का हिस्सा बन सकता है और स्टॉक में क्या बढ़िया मूव्स देखने को मिले। आज इनफैक्ट ये फ्रेश हाइस पर खड़ा है, 2865 का लेवल, क्लोजिंग पर 2894 इसने आज सुबह में छुआ, 154 अंकों की बढ़त इसने अपने नाम कर ली। फिर दूसरा जो ट्रेड जमकर झूमा वो है आज का बलरामपुर चीनी, वायदे का टॉप गेनर्स में से शामिल है ये काउंटर भी, जहां पर हमने देखा है कि चीनी की कीमतों में ऑफ कोर्स उबाल आ रहा है। एक्सपोर्ट कोटा शायद बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी शॉर्टेज की खबरें हैं और ये स्टॉक आज रैली करता हुआ। बाकी सभी चीनी शेयरों में हमने देखा खरीदारी थी। श्रीराम फाइनेंस एक और स्टॉक जो आज जमकर चला है और यहाँ पर भी सुबह में अपडेट था कि शायद बेरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया श्रीराम फाइनेंस का जो हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस है उसमें कुछ स्टेक खरीद सकता है, तो 2% ऊपर ये काउंटर भी भागता हुआ दिखाई दिया है। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स थे जिनमें आज काफी एक्टिविटी देखने को मिली है, काफी ज्यादा हरकत नजर आई। अब स्टॉक स्पेसिफिकली और इंडेक्स वाइज हम आपको बताते हैं। बैंक्स में तेजी रही, आपके ऑटो काउंटर्स में बजाज ऑटो के स्टॉक को नहीं भूल सकते, क्योंकि वहां पर हमने देखा अच्छा खासा मूव आया। M&M, मारुति जैसे काउंटर्स तेजी में आते हुए दिखाई दिए। लेकर आइएगा प्लीज यहाँ पर ऑटो इंडेक्स, देखे तो वो क्या क्लोज दिखा रहा है, करीब करीब 55 पॉइंट की बढ़त यहाँ पर मारुति में देखने को मिली है, लेकिन ऑटो इंडेक्स आपको देखना चाहिए जहां पर भी नियरली 1% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। अब आते हैं हीट मैप पर, क्लोज कहां पर आ रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरा बाजार हरे में रंगा था, थोड़े से लाल निशान भी देखने को मिले हैं और नरमी बजाज फाइनेंस और फिनसर्व में देखी गई है। दो दफा वहां पर अनफॉर्चुनेटली फाइनेंस आ रहा है। हिंडाल्को में थोड़ा सा दबाव, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये कुछ स्टॉक्स थे। आईटी में दबाव है, मुनाफा वसूली, HCL टेक भी आज प्रेशर
प्रेशर में ही रहा है, विप्रो इंक्लूडेड। तेजी की तरफ इंडसइंड बैंक आज का टॉप परफॉर्मिंग काउंटर, करीब करीब 5% के गेंस। पोर्ट और एंटरप्राइजेज में फिर तेजी, बजाज ऑटो, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट, 4400 का टारगेट वो भागा। M&M में भी फॉलो थ्रू देखने को मिला है तेजी का। L&T जैसे ट्रेड्स और ऑफ कोर्स पावर से जुड़ी हुई कंपनियों में NTPC जैसे स्टॉक्स में जमकर तेजी हुई है। ITC के लिए एक और मजबूत सत्र, ऑफ कोर्स अभी भी इंतजार 400 के लेवल्स का। SBI हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, ये सारे वो स्टॉक्स है जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी। तो आज का क्लोज 17,747 पर बहुत ही सॉलिड क्लोज माना जाएगा होली के दिन या फिर होली की छुट्टी की एक दिन बाद, जहां पर हमने देखा है अच्छी खासी रंगत देखने को मिली है तेजी की इस मार्केट में। फटाफट आपके लिए लेकर आते हैं सीधा सौदा के टॉप परफॉर्मर्स। तो आशीष ने कृष्णा डायग्नोस्टिक पिक किया था, 9% भागा। अजंता फार्मा 5% ऊपर। STEL में ज्यादा कुछ हुआ नहीं और NBCC में भी करीब 1.1% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया। नीरज के कुछ टॉप परफॉर्मर्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। श्रीराम फाइनेंस उसमें शामिल था, मंदी की तरफ JSPL और सन फार्मा, और तेजी की तरफ 0.5% ऊपर TCS। चलिए इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत। 17,747 एक मजबूत क्लोज है बाजारों की। देखते हैं कल क्या क्यूज लेकर आते हैं हम, ग्लोबल तस्वीर कितनी बेहतर होती है या फिर कितनी बिगड़ती है। फिलहाल आज का दिन तो तेजी वाला साबित हुआ। आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।